ताली बजाओ। डब्बा बजाओ। हारमोनियम। वालियम। बांसुरी। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। बेस ज्यादा है। हेलो बेस ज्यादा है। बेस कम। हेलो हेलो।
हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। हेलो हेलो वायलिन खोलो। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो। बेस कम कर दो। बेस कम कर दो। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। हेलो। चल मैनेज कर। हेलो रुचि। हेलो रुचि। हेलो हेलो रुचि। हेलो लूजे के भी। हेलो रुचि। हेलो बेस कम करो भैया। हेलो रुचि। हेलो हेलो थोड़ा सा कम करो भैया। हेलो रुचि। हेलो और कम करो। हेलो रुचि। हेलो 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 ची हेलो 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 ची हेलो 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 ची हेलो बेस ना कम कर बेस। हेलो 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 ची हेलो 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 ची हेलो 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 ची थोड़ा ट्रेबल देना भाई, ट्रेबल। हेलो हेलो ची हेलो हाँ सर लीजिए। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। श्री राधे श्री राधे। चलिए
इनसे पहले कि हम मंचस्थ मानस मंडली के परिचय और मंच सौंपने की कड़ी से चलें, उनसे पहले आयोजन परिवार की उस मनोइच्छा का सम्मान करते हुए मैं बड़े भाव के साथ आमंत्रण करने जा रहा हूं सम्मानित श्री योगेश्वर यादव जी, सम्मानित शिक्षक हसदा नंबर 1 से। साथ ही साथ हमारा अंचल आपको मानस वक्ता के रूप में जानता पहचानता है और मानस वक्ता के रूप में हम आपको सम्मान देते हैं। आदरणीय योगेश्वर यादव जी, कृपा करके आप मंच के आसपास आएंगे, ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं। आदरणीय गुरुदेव जी, आपके स्वागत की कड़ियां पूर्ण की जाएगी। आपके साथ हमारे तहसील साहू संघ मगल लोड के सम्मानित अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ मानस वक्ताओं में से एक आदरणीय बड़े भैया रोहित साहू जी, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है महोदय, कृपा करके आप भी कुछ लम्हों के लिए मंच के पास आएंगे। हमारे ग्राम विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री विष्णु साहू जी और ग्राम विकास समिति के सम्मानित सचिव श्री कमल नारायण निषाद जी, आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है कि कृपा करके हमारे अंचल के श्रेष्ठ मानस वक्ता सम्मानित श्री योगेश्वर यादव जी, आदरणीय शिक्षक महोदय, और सम्मानित श्री रोहित साहू जी, तहसील साहू संघ मगल लोड अध्यक्ष मानस वक्ता, आप दोनों का सम्मान किया जाएगा हमारे आयोजन परिवार की ओर से। पुनः अनुरोध ग्राम विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष विष्णु साहू जी और ग्राम विकास समिति के सम्मानित सचिव कमल नारायण निषाद जी, हमारे आयोजन परिवार ने जिस भी प्रोटोकॉल के तहत आदरणीय वक्ता महोदय जी का सम्मान करने का निश्चय किया है उसे हम पूर्ण करेंगे। अनुरोध है आइएगा, क्योंकि इसके बाद हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जहां जहां तक हमारी ये आवाज जा पा रही है, आप तमाम ग्रामवासियों से, आप तमाम राम भक्तों से, मेरे राम जी के चरण अनुरागियों से कि आइएगा। आज का ये पल बहुत ही शानदार है, बहुत ही कीमती है, इसे अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। उस विषय पर हम आते हैं। एक बार फिर से अनुरोध, मंच के पास आगमन हो चुका है सम्मानित श्री योगेश्वर यादव जी, आदरणीय शिक्षक महोदय, मानस वक्ता, और सम्मानित श्री रोहित साहू जी, तहसील साहू संघ मगल लोड अध्यक्ष मानस वक्ता, आप दोनों का सम्मान किया जा रहा है हमारे आयोजन परिवार की तरफ से। और हमारे आयोजन परिवार और आप दोनों के सम्मान के बीच जिन्होंने सेतु का कार्य किया है, आप हैं ग्राम विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष विष्णु साहू जी और ग्राम विकास समिति के सम्मानित सचिव कमल नारायण निषाद जी, आप दोनों के द्वारा सम्मानित योगेश्वर यादव जी और रोहित साहू जी, मानस वक्ता का सम्मान किया जा रहा है। भैया प्रणाम। और चलिए स्वागत के इस कड़ियों के साथ एक निवेदन के पश्चात पुनः मैं आमंत्रण कर दूं हमारे सेनानी गौरवग्राम खिसोरा और सीमाओं से लगे हुए हमारे पड़ोसी गांव जो हमारे सुख दुख के साथी है। आइए आज इस मानस मंदाकिनी में, मानस गंगा में डुबकी लगाने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। आकर के मंच के सम्मुख हमने आपके लिए जो कहा जात हो दीदी हो मिस कॉल आगे का भाटो मन के तो चेता दें 2 दिन डिस्टर्ब मत करवे की। और चलिए आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि ये सारी की सारी प्रस्तुतियां जो यदि बहुत व्यस्तता में इस मंच तक नहीं आ पाते हैं तो आप सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिएगा, अपने YouTube चैनल पे जाकर के लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा MD क्रिएशन को, और वहां से ये सारी की सारी प्रस्तुति को आप निहारेंगे, घर बैठे देख पाएंगे। लीजिए आप श्री के इस पावन पुण्य धराधाम में आगमन के साथ ही आपके और हमारे आयोजन परिवार के बीच जो पत्राचार हुई वो पत्राचार बताती है कि मंडली का बड़ा ही पावन सा नाम है पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार, कन्हारपुरी राजनांदगांव से आपका आगमन हुआ है। व्याख्याकार की पावन सी आसंदी में इस घोर कलयुग में छत्तीसगढ़ के जिसे तुलसीदास के उपाधि से अलंकृत किया जाता है, मानस जगत के अनुपम मोरपंख और न जाने कितने ही मानस के क्षेत्र में कदम रखने वाले लोगों के लिए आप एक गुरु की तरह कार्य करते हैं। हम सबके बड़े ही आदरणीय श्री चिंताहरण पटेल जी का सुंदर सा आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। आपके साथ मुख्य गायक के रूप में छत्तीसगढ़ में लोक कला मंच की एक राष्ट्रीय सुमधुर आवाज, छत्तीसगढ़ महतारी की दुलरवा बेटा, छत्तीसगढ़ की माटी के गीतों को जिन्होंने संजय करके न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों में भी प्रवेश करके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का नाम गर्वित किया। जब कभी भी छत्तीसगढ़ शासन और संस्कृति विभाग को हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को परोसने के लिए किसी नाम की योजना बनानी पड़ती है तो हमेशा पहली पसंद होती है आदरणीय बड़े भैया, जिसे सकल छत्तीसगढ़ बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ आपके उस प्रेम सिंगारित गीतों के साथ जानते हैं
कि 52 चिड़ैया सुन रे मैनाते। ये गीत के माध्यम से जन जन में, जनमानस में, प्रत्येक संगीत प्रेमियों के, प्रत्येक राम भक्तों के हृदय में जिसका एक विशेष स्थान है, हम सबके बड़े ही आदरणीय श्री महादेव हिरवानी भैया जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति इस मंच पर है। आपके साथ जब कभी भी किसी गीत पर युगल जुगलबंदी की आवश्यकता होगी तो सदैव आपके कदम से कदम मिलाकर के चलने वाली आदरणीय छत्तीसगढ़ की मोरपंख आवाज संगीता साहू जी, आपका आगमन इस मंच पर हुआ है। आप तीनों को आपके व्याख्यान और गायन के मध्य में जब कभी भी संगीत की आवश्यकता पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ की कला जगत में जिसका एक विशेष स्थान है, सहगायक के रूप में आदरणीय श्री जलाराम वर्मा जी, हारमोनियम सम्मान्य श्री कोमल साहू जी, तबला वादन आदरणीय श्री कनकराम जी, नाल वादक सम्मान्य श्री खिलेश वर्मा जी, आर्गन श्री भिखुराम साहू जी, बेंजो श्री चुरेन कुमार जी, ऑक्टोपेड शिवम उइके जी और बांसुरी लुगराम साहू जी के सुरक्षित हाथों पे होगी। जब हमने ये जानने की चेष्टा जागृत की कि किन उद्देश्यों को लेकर के आप छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर जाकर के मेरे राम जी का शुभ नाम लेते हैं, तो आपने बड़े भाव के साथ कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथाय गाथा। इस सुंदर से भाव के साथ आप तमाम छत्तीसगढ़ के मंचों पर जाकर के छत्तीसगढ़ महतारी के नाम को गर्वित करते हैं। आदरणीय महोदय जी, आप छत्तीसगढ़ की वो मोरपंख है जिन्हें मंची अनुशासन के बारे में कुछ भी कहना वक्त जाया करने के समान होगा। इसलिए मैं सीधे उन्हीं भावों के साथ आता हूं कि जिस तरह की एक लंबी यात्रा करके आपने हमारे पावन पुण्य धराधाम को गौरवान्वित किया है, ठीक उसी प्रकार एक नैनों की यात्रा आरंभ कीजिएगा और इस नैनों की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के सबसे सुंदर कांड पंचम सोपान सुंदर कांड पर आकर के दोहा क्रमांक 22 पर कुछ लम्हों के लिए रुक जाएंगे, जिस पर मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन सी लेखनी बड़ी पावन सी बात कहती है कि प्रणत पाल रघुनायका, प्रणत पाल रघुनायका, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी। आशा करता हूं आपकी अनुभवी निगाह ने उस कंठस्थ दोहा क्रमांक पर अपनी नैनों को समाहित कर लिया होगा, जिनसे जुड़ करके आज सेनानी गौरव ग्राम खिसोरा के राम भक्तों के जीवन में भक्ति का प्रचार और प्रसार करना है। तो आइए तमाम गतिविधि से रूबरू कराने के पश्चात इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हुए जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ सादर ये मंच इन भावों के साथ आपको समर्पित करता हूं कि हरा कहे हर साहू भैया अब पीला कहे रुक जाहू, कि हरा कहे हर साहू भैया अब पीला कहे रुक जाहू, लाल कहे जाहू झन जब तक सम्मान के विदा ल नहीं पाहू, सम्मान के विदा ल नहीं पाहू। तो आइए इसी भावों के साथ जोरदार तालियों के साथ आइए जय जय श्री राम की उद्घोषणा करते हैं। प्रेम से दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोलो जय जय श्री राम। इन्हीं भावों के साथ आदरणीय व्याख्याकार महोदय और पूरी की पूरी पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार को सादर मंच समर्पित है।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीशजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलकृशां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं चरण तनु जान के बलुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडिते करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता शामातो सरस्वती भगवती निःशेष पमगरे गनी रे गा गरे पमगा पमगरे गनी रे गा गरे पमगा गमधनि मधनि सा सानि धपमध पमगरे सा गमधनि मधनि सा सानि धपमध पमगरे सा ताना दे दे सा देना दिम दिम सा दे रे ना ताना दे दे सा देना दिम दिम सा दे रे ना ता ताना दे रे दे ता दा रे ता दा रे दे रे ना ता ताना दे रे दे ता दा रे ता दा रे पमगरे गनी रे पमगरे गनी रे पमगरे गनी रे पा बोल सियावर रामचंद्र की जय।
भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी हे गुनी गुनी गाई हे गुनी गुनी गाई गुनी गुनी गाई हे गुनी गुनी गाई हरज कर जोरी हो गणराज हरज कर जोरी हो गणराज आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी अब मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी की भोग लगे लड्डू कलेवा बसवादी दिसी 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 वा दिसी दिसी वा दिसी दिसी वा दिसी दिसी वा ओ हथ चार बुलाए के धंधा मन गजानंद धुर बुद्धंगा विनय कर जोरी हो गणराज विनय कर जोरी हो गणराज आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी जय हो आज भवन बिच खड़े भव सागर बचाओ बचाओ आके आके गुने आगर आके गुने आगर आके गुने आगर आके गुने आगर जोहार कर जोरी हो गणराज जोहार कर जोरी हो गणराज आओ मन भजो गणपति गणराज कुमति कर सिकटी 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 बोल गणेश भगवान की जय। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्
नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वरा तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पावन ग्राम खिसोरा हनुमान जी के पावन सानिध्य में बसे पावन मंच के सम्मुख विराजित जम्मो धर्मानुरागी सज्जनवृंद, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी महतारी मही निमन, भावी पीढ़ी के कर्णधार नवनिहाल बाल गोपाल, आप सबों के पावन चरण कमल में हम जैसे अकिंचन के ओर से सादर और सादर प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करो। वैसे रामचरितमानस सनातन जगत में एक अद्वितीय ग्रंथ है। वेदव्यास जी महाराज यद्यपि ये बातला महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ के लिए लिखे हैं, लेकिन मोर श्रद्धा है मैं रामचरितमानस के लिए ये समझता हूं, यत्र नास्ति कुतो नास्ति। जो यहां नहीं है आप बोला दुनिया में खोजू तो नहीं मिले, और दुनिया में जौन है निश्चित तौर से हमारे खोजई में फर्क हो सकत है, रामचरितमानस में है। और तबे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के मंगलाचरण में लिखिन नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायण हमन आरती में निस्दिन गाथन चारों वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस सार अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की। अल्प जिंदगी में समूचे सनातन धर्म ला, सनातन संस्कृति ला, सनातन के पुराण उपनिषद साहित्य ला पढ़ना है तो निश्चित तौर से अपन जीवन काल में रामचरितमानस ला पढ़ डारो, सबो ला आप पढ़ डारे। रामचरितमानस में भी अद्वितीय कांड है, जिन कांड ला सुंदर कांड कथन। वैसे एक बात मैं प्रार्थनावत निवेदन करो, कांड है सुंदर केवल तुलसी साहित्य में हो, और कोनो साहित्यकार है ऐसे कोई कांड नहीं लिखे जिन है सुंदर हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के 5वां कांड ला सुंदर कांड एकर सती कथे, एमा हनुमान जी के पावन चरित्र सुंदर है। और हनुमान जी के चरित्र सुंदर का है तो हनुमान जी महाराज काम तो करते हैं लेकिन कर्तापन के अभिमान पाल करके नहीं रखे। आओ हनुमान जी महाराज सीतान्वेषण के लिए लंका जाते, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वाला आदेश दे रही से कही बल बिरह बेग तुम आवो, मोर बल ला बता देबे, मोर संताप ला बता देबे, और तुरते ते सीता जी ला समाचार सुना दिया। जाए के बेरा जामवंत जी घलावला पूछते, जामवंत जी कथे कि इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुधियाई, तौनिज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी निश्चय राम सीता ही नहीं, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी, जो सुनत गावत कह समझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथो जो मधुकर दास तुलसी गाओ। आओ ये क्रम में हनुमंत लाल जी महाराज बंधन स्वीकार करते और प्रभु कारज लगी आप बंधावा। वैसे हनुमान जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र के प्रभाव तो नहीं हो सकत रही से, लेकिन भगवान के काम करना रही से, दूसरा ब्रह्मा जी के या ब्रह्म के सम्मान भी करना रही से, एकर से बंधन ला मेघनाथ के स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करके बंधन में बंधे हुए हनुमंत लाल जी आज रावण के दरबार में है, और दरबार में रावण ला बड़ा विनयवत निवेदन करते हैं।
हनुमान जी के स्वभाव देखो, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाऊं। अभिमान के परित्याग करके मोर सिखोना ला, मोर सीख ला मान। और रावण ला हनुमंत लाल जी के थे कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। वैसे कोनो क्षमा कर देना अलग बात है, और कोनो क्षमा करे के बाद स्मृति में हमारे रहता है कि नहीं ये गलती कर रही, कसूर कर रही से मेला क्षमा कर रहे। कोनो ला पैसा दान में दे दे, दान में दे के बाद भी हमला सूरता रथे कि हम आपका कम दान फलानल दे। कोनो उधारी में दे तबो सूरता रथे, लेकिन भगवान के शरणागत होए के बाद आप जौन अपराध करे रहे हो ओला भगवान भुला जते, और वो क्षमा करे तो भुला जते। रावण प्रार्थनावत निवेदन है, प्रणत पाल रघुनायक, ये रघुनायक प्रणत पाले करुणा सिंधुए औ खरारिये। ये बात हनुमंत लाल जी महाराज रावण के दरबार में रावण ला सिखोना के रूप में कथे। आओ ये फुरिया के हम एक एक चीज ला चर्चा करवो, लेकिन वो करने पहले एक भजन सुन लेथन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। भांग तुरा पी धुनि रमावे नाचे ओ बजावे, भांग तुरा पी धुनि रमावे नाचे ओ बजावे, डम 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 बाजला। कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। परत के संग धरे आओ बैला मकर सवारी हो दीदी, बैला मकर सवारी। भूत परत के संग धरे आओ बैला मकर सवारी हो दीदी, बैला मकर सवारी। दे भरे राख बुके मर घटे बैहा बन त्रिपुरारी, दे भरे राख बुके मर घटे बैहा बन त्रिपुरारी। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। के पैरे खान दीदी बगवा के पैरे खान। कन्हा में बांधे घाघरे घंटे बगवा के पैरे खान दीदी बगवा के पैरे खान। जटाऊ मले गंगा मोहे नर सांप के मार, जटाऊ मले गंगा मोहे नर सांप के मार। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा ते हरे सरराजला।
सोहे हाथे मते सुल भारी बुदीरे हाथे मते सुल भारी दूधी की चंदा माथे में सोहे हाथे मते सुल भारी बुदीरे हाथे मते सुल भारी शंख बजाते भैदान देवे सिद्ध भोला भंडारी शंख बजाते भैदान देवे सिद्ध भोला भंडारी ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा भंगपुरा पे धुनी रमावे नाचे ओ बजावे भंगपुरा पे धुनी रमावे नाचे ओ बजावे डम डम डमरू बाजना ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा ऐसन भोले बाबा ऐसे मनावे कराते हरि सरदारा बोल शंकर भगवान की दोहा के प्रथम पंक्ति में हम निवेदन करत रहे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। वैसे पहली पंक्ति में 4 बात कहे गए हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु और खरारी। एमा रघुनायक जो उन्हें विशेष और प्रणत पाल और करुणा सिंधु और खरारी ये 3 बात है ओकर विशेषण। वैसे रामचरितमानस में भगवान राम जी के लिए रघुनायक शब्द कई बार लिखे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते कि राम जी कौन है, तो बोले प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा। उही क्रम में ये रघुनायक की। वैसे दशरथ गला चुनौती भर स्वर में अंबा कई कर कोप भवन में रघु कुल के गौरव के शपथ ली और कहते रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई परु वचन न जाई। राम जी ला रघुनायक कथे तो आखिरकार ये रघु के वंश में ऐसा कहा हो रही से। मैं प्रार्थना निवेदन कर देना चाहूं, राजा रघुला पता चलता है कि व्यक्ति जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेते तो स्वर्ग के राज्य पाए के अधिकार बोला मिल जाए। राजा रघु 100 अश्वमेध यज्ञ करे के संकल्प ले लेते और संकल्प लेकर के यज्ञ पूरा कर। अश्वमेध यज्ञ में चूंकि यज्ञ के घोड़ा छोड़े जाते, जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गए और 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करे के बारी आई, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा ला राजा इंद्र है चोरी कर लेते। काबर इंद्र जानत रही से कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होई तो मोर इंद्र के कुर्सी ला खाली करेगा। बाद में राजा रघु पता लगवाते तो पकड़ में आ जाते कि इंद्र जो है वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा ला चोरी करके रखे रही। घोड़ा वापस लाए जाते हैं, वापस ला करके जतका ओकर मंत्री मन रही से सलाहकार मन कहते राजन आप यज्ञ प्रारंभ करें और इस घोड़े का संरक्षण हम लोग करेंगे। फिर वो यज्ञ ला 100वां अश्वमेध यज्ञ न करके विश्वजीत यज्ञ में परिणत करके यज्ञ ला पूरा करेंगे। और जब पूछेगी इसकी 100 अश्वमेध यज्ञ ला पूरा कार्य नहीं करे विश्वजीत यज्ञ के रूप में ला परिवर्तित करके पूरा कावर करे, तो राजा रघु इतना उदार हृदय रही से, इतना निष्ठावान रही से और इतना त्यागशील रही से, वो कथे कि मैं लात से ठोकर मारता हूं ऐसे इंद्रासन को। इंद्र का पद पाने के बाद भी व्यक्ति के अंतःकरण से यदि चोरी करने की वृत्ति नहीं जाती है तो धिक्कार है ऐसा स्वर्ग का राज्य। ये उदार रघु राजा रही से तेकर वंश में दशरथ जी इत्यादि अनेकानेक राजा पैदा हुए। फिर राम जी ला रघुनायक कहेगी तो वो रघुनायक शब्द में विशेष है, बाकी विशेषण है।
प्रणत पाल। ये रघुनाथ जी के विशेषण का है तो किस ये प्रणत पाल है। प्रणत पाल अर्थात केवल और केवल प्रणत हो जाइए आप, झुक जाइए आप, उनका कल्याण होगा। राक्षस मन झुकीन तिकरो कल्याण होइस। राम जीला भगवान मारिस लेकिन राम जी के कल्याण करिस, रावण के कल्याण करिस। रावण ला मारे के बाद भी रावण के कल्याण करिस। और वो तो अंगद जी ला भेजते भी रावण करा तो केवल कल्याण करे बर भेजते। वैसे पहली बार हनुमान जी भेजे है और हनुमान जी रावण के गुरु है, तो कुल मिलाकर के कल्याण केवल प्रणत होए में हो जाते। ऐसा परमात्मा है। और तबे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा जयंत भगवान के कटका अनिष्ट कर रही से। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कथे कि इन मोह बस द्रोह यद्यपि तहिकर बद उचित और प्रभु चाड़े कर छोह प्रो कृपालु रघुवीर सम। अर्थात भगवान के कृपा या भगवान के दया या भगवान के उदारता के कारण केवल और केवल प्रणाम में ही है, झुके में ही है। और भगवान तो चुनौती भर स्वर में कथे कि कोटि विप्र बध लागई जेही और आवाज शरण तजो नहीं तेई। फिर अन्यत्र कथे सन्मुख हो जीव मोहि जभी और जन्म कोटि अघ नासो तभी। आओ पुनश्च चर्चा करबो, लेकिन होकर ले पहली एक भजन सुन लेथन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। एकदम चढ़ा दो। चल बजा ऐसे नीचे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बातें अब सुन संगी मन मन मगुम संगी। अविधि लग जा हरि के चरण मां। ओ बड़ा दयालु है, ओ बड़ा कृपालु है। अविधि संकट ला करते आयुष जवानी और जुड़वा के पानी अब यदि देखते देखत पुलिस ना पुलिस न सोची सी विचारी तेरा राम नाम पे हगाल रे दीवाना, राम नाम पे हगाल रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं रे जाना हवे पर दिल निकल जा मोरो जाना हवे परदेस।
हरि नाम ते हगाल रे सुवाना हरि नाम ते हगाल रे सुवाना राम माला राम माला राम नाम ते हगाल रे दीवाना, राम नाम ते हगाल रे दीवाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। आही बुलावा यमराज भाई आही बुलावा यमराज भाई सबसे तुम्हारी सब संगवारी देखत रह जाए, राम नाम सते तुर पाछू पाछू आए। राम नाम सत्य है तुर पाछू पाछू गाए, हीरक सताया लाहोरी कस जाए हीरा कस काया लाहोरी कस जराए, चार दिन तुझी लीला चार दिन तुझी लीला राम माला राम माला राम नाम ते हगाल रे दीवाना, राम नाम ते हगाल रे दीवाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ओ ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। ओ हो आ, ओ हो आ, जय हो। गंगा सागर तुरहाड़ा गाली गाली गंगा सागर तुरहाड़ा गाली गाली गंगा सागर तुरहाड़ा डाले जाने, वही 10 गात तोरे लाडू बरसाई वही 10 गात तोरे लाडो बड़ा खाए, कई हार के कोट बात सुना रही कई लगे गोटे बात सुनता रही जाए, हीरा कस काया ना होली कस जराई हीरा कस काया लाहोरी कस जराए, महादेव गई थे कोट सुन के जाना महादेव गई थे कोट सुन के जाना और मन्ना तेरा समारना और मन्ना तेरा समारना राम नाम ते हगाल रे दीवाना, राम नाम ते हगाल रे दीवाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ओ ये जिंदगी के मेरे ठिकाना ओ ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ओ ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ओ ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज रावण से कथें कि आप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद ला स्वीकार कर लो। काबर कि भगवान रघुकुल के नायक है और प्रणत पाल है। आप प्रणत होइए, फिर आपके पालन करने की जिम्मेदारी भगवान की बन जाती है। आपका पालन करेंगे, लेकिन केवल और केवल मात्र पालन ही नहीं, तब अपराध विसारी आपके अपराध को भी विस्मृत कर देंगे, भुला देंगे और अंतकाल में आपका कल्याण हो जाएगा। जैसा कि जितने राक्षस अन्यायी थे, अपराध किए थे, उनके अपराध के को विचार करके भी उनका कल्याण किए।
राम राम कही तन तजई पावई पद निर्वाण और धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। तो कुल मिलाकर के भगवान जो है प्रणत पाल हैं, फिर करुणा के समुद्र हैं, करुणा सिंधु है। वैसे एक बात में निवेदन करत रहे, प्रणत के लिए भगवान कल्पतरु की तरह है, कल्पवृक्ष की तरह है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणत कल्पतरु कहा है। कल्पवृक्ष क्या करता है? तो कल्पवृक्ष के नजदीक जाकर के आदमी होकर से जौन भी याचना करे, जौन भी मांगे या जौन भी बोले वो चित वरदान दे देते। एक बेर जंगल में एक लकड़हारा जो है लकड़ी काटे पर गिरा है, वो लकड़ी काटे पर गिरा है, वो नहीं जानता है कि वो कल्पवृक्ष के नीचे है। अचानक कल्पना करिस कि दोपहर के समय हो गए, खूब धूप है और छैया अच्छा लगत है, और छैया में हवा भी अच्छा लगत है, लेकिन ऐसा समय में शीतल गर्मी में जल मिल जाती तो बड़ा आनंद आती। एक मटका जल आ गया, ठंडा जल पी करके तृप्त हो, और जब ठंडा जल पी लेते तो वाला ध्यान में आते है कि हो सकता है यहाँ कहूँ गरम गरम दार भात हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाती। गरम दार भात आ गए, दार भात आए के बाद फिर मन में कल्पना करते कि थके भी रहे और दाल भात भी भोजन हो गए, तो यदि मेरे बिस्तर रही जाती ना तो आराम से नींद पड़ जाती। बिस्तर आ गए, आराम से नींद पड़ गए, और नींद पड़े के बाद जब मुंधियार हो गए तेकर बाद वो जागते, और जागे के बाद कल्पना करते अरे जंगल के कार बारे कहूँ बघुआ आज ही ना तो मोली ही मेरे मार के खा जी, आज के ही बघुआ आ गए और मार के खा गए। तो कल्पवृक्ष के सामने जाकर के जो भी कल्पना व्यक्त करते हैं तो पूरा हो जाता है। और यही से थी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में हनुमंत लाल जी रावण लगते भगवान कल्पतरु काकर बर तो बोले प्रणत बर अयकर सती प्रणत हो जा। भगवान सब अपराध लतुर भुला करके तो क्षमा कर दिए। और पुनः चर्चा करबो एक भजन के उपरांत। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माझधार रे सुगा कामोड़ा नैया परे है मझधार रे सुगा कामोड़ा नैया परे माझधार रे सुगा कामोड़ा नैया परे है मझधार रे सुगा कामोड़ा गहिरी है नदियायो नहीं की भैया गहिरी है नदियायो नहीं की भैया गहिरी है नदियायो नहीं की भैया ऐसे के जावे तू ही पार रे सुबह ऐसे के जावे तू ही पार रे सुबह नैया परे है मझधार रे सुगा कामोड़ा नैया परे मझधार रे सुगा कामोड़ा मंदिर माँ गए माजिद माँ गए मंदिर माँ गए माजिद माँ गए मन के मैला कभू नाई धोए मन के मेरा कबू नहीं धोए वो जाना मन ले उतार रे सुबह
अपना मन ले उतार रे नैया परे मझधार रे सुआ नैया परे मझधार रे सुआ मतलब के बहनी और मतलबिया भाई मतलब की बहने औ मतलबिया भाई स्वार्थ पर करी और तोरे बनाई स्वार्थ पर करहे औ तोरे बड़ाई बढ़त माते ही तलवार रे सुआ बढ़त माते ही तलवार रे नैया परे है मझधार रे सुआ नैया परे है मझधार रे सुआ बिन सत्संग विवेक नहीं हो बिन सत्संग विवेक नहीं होए भट के हंसा गुरु बिना रोए भट के हंसा गुरु बिना रोए गुरु बिना जग अधियार रे सुआ गुरु बिना जग अंधियार रे नैया परे है मझधार रे सुआ नैया परे है मझधार रे सुआ है नदी आयो नहीं खेवैया गहरी नदी आयो नहीं खेवैया गहरी है नदी आयो नहीं खेवैया कैसे जागे पूरी पार रे सुआ कैसे जागे पूरी पार रे सुआ नैया परे है मझधार रे सुआ नैया परे है मझधार रे सुआ भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ पुनश्च ये प्रसंगला केंद्र में रख करके कुछ बात जाने की कोशिश करबो। हनुमंत लाल जी रावल कथे कि भगवान रघुनायक है, प्रणत पाल है, प्रणत व्यक्ति मन के पोषण करते, प्रणत व्यक्ति मन ला मोक्ष देते, उनकर अपराध ला भुला देते। भगवान करुणा सिंधु घला है, करुणा के समुद्र, दया के समुद्र। आप विचार करके देखो ना, सबसे पहली सुग्रीव के चरित्र जब सुनते, नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कुछ वर्ण न जाई, मैं सुत माया बीत ही नाऊ आवा सो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरातपुर द्वार पुकारा बाली रिपुपल सही न पारा, अब धावा बाली देख सो भागा मैं पुन गयो बंधु संगलागा, गिरवर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मुहि कहा बुझाई, परखेस मोहि एक पखवारा नहीं आवो ते जाने हमारा।
फिर 1 महीना ले अगोरा करीत बाली के सुग्रीव जी और 1 महीना जब नहीं है इसना तो शिला दे तह चले ऊपर आई गुफा के मुहाने में पत्थरल दिस पत्थरल काबर दिस कि ये मायावी राक्षस मोर भाई बालीला मारही और मारे के बाद आही और आही तो मोरो से बदला ली तो वो कर ले ये है कि ये गुफा के मुहानल बंद कर दे जाए। जब मंत्रीपुर देखा बिन साई दीने मोहि राज बर आई मंत्री मन कहते हैं कि हमारा राज्य है राजा विहीन हो गए तय कर ले का करे जाए तो सुग्रीव ला बैठा दे जाए। सुग्रीव ला राजा बने और 1 महीना के बाद बाली मायावी राक्षस ला मार के आते तो और देखी मोहि जी भेद बढ़ावा राज में बैठे देख करके गद्दी में बैठे देख करके भेद ला बढ़ाते और रिपु सम मोहि मारे सियति भारी हरि लीन्हे सी सर्वस अरु नारी ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन मह फिरो बिहाला यहाँ साप बसावत नाही तदपि सभीत रहूं मन माही। और तब भगवान प्रतिज्ञा करते सेवक के दुख में सुन करके सुनु सुग्रीव मारी हो बाली ही कहीं बान और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में घलाव वाली जाही ना तो कर प्राण नहीं बचे मैं बोले 1 ही बाण में मारू ऐसे की केस और ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाही तनी बाचे ऐसे कार भगवान केस तो ऐसे एकर से केस है कि एकर ले पहली जयंत जो उन्हें अपराध करे से और सीख चाप सायक संधाना भगवान तिनका के धनुष बाण या ब्रह्मास्त्र बना करके मंत्र पढ़ के ओकर पर छोड़ दिस और छोड़िस जब तो ये ब्रह्मलोक और कैलाश पर्वत गिस। लेकिन बाद में नारद जी मिले नारद देख विकल जयंता लाग दया कोमल चित समता नारद जी कहे कि बीमारी जिहल उठे तिहे जा भगवान के शरणागत हो जा और तोला बचा ले। आखिरकार नारद जी के कहले जयंत जो उन्हें भगवान के शरणागत होते और शरणागत होते तो गोस्वामी जी लिखते को कृपालु रघुबीर सम एक आखिला फोर दिस जयंत के और गोस्वामी जी के पंक्ति लिखते को कृपालु रघुबीर सम रघुनाथ जी के समान कोनो कृपालु नहीं है ऐसे लिखते तो काबर लिखते और काबर एक आखिल भगवान फोरिस तो एक आखिला फोरिस तेकर मतलब ये है कि तिनका के बाण चला रही से और तिनका ला ब्रह्मास्त्र बना के दे रही से और ब्रह्मास्त्र के मर्यादा के परिपालन करना भी रही से है ना भाई ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र के मर्यादा के पालन कर तो हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ जब ब्रह्मास्त्र छोड़िस तो वही स्वीकार करिस वो मर्यादा ब्रह्म अस्त्र तय सांधा कपिमन कीन विचार और जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। तो ये संकल्प लेके बाद भी बालीला अतका करुणा पुण्य है भगवान आखिरकार कहते अचल करो मैं राख अचल करो तन राखो प्राणा बाल कहा सुन कृपा निधाना जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। और अंत में राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाली कीन तन त्याग और सुमन माल जी में कंठ ते गिरत न जाने नाग। बाली जेकर लिए भगवान कह रही से कि एक ही बाण में संहार करूं लेकिन वो बाली ला तय जी जा के अचल करो तन तोर ला तन ला अचल कर दो ऐसे कहा थे मतलब भगवान का है करुणा सिंधु जो भगवान के शरण में आते हैं बिल्कुल ओकर ऊपर करुणा रथ है ओकर ऊपर दया रथ है। ये हनुमान जी महाराज जो उन्हें रावण ला समझाते और हाथ जोड़ के समझाते विनती करूं जोरी कर रावण सुनो मान तजी मोर सिखावन किथे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी है ओकर में प्रभुत्व है एकर से थी अपन शरण में राखी तोर परिपालन करही तब अपराध विसारे आपके अपराध ला विस्मृत कर दे भुला जी। ये हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं और पुनः एक भजन के संग जुड़न बोल दे राजा रामचंद्र की जय। हेलो बंधे ना छोड़ो बंधे
विपत्ति हरो हरे मोर बंधना छोरो बंदी छोर तुम्हारे छोड़ के हरि तुम्हारे छोड़ के हरि कौन विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी माया मोह माँ फंसे है जैसे फंसे है गुणमा बीच भवन मान बधायो दुधरा के बीच भंवर मानव मदाय दूध रागे विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी दीन बजे निरत लागत है ये जिंदगी के विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी देव समेत आके अब प्रभु जी तन तमो की देव समेत आके अब प्रभु जी तन तमो के विपत्ति हरो हरि बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी तुम्हारे छोड़ के हरि जी विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी तुम्हारे छोड़ के हरि जी
सुहावे सोन के हरजी सुहावे सोन के हरजी भरत प्रिय रामचंद्र की तो हनुमान जी महाराज दरबार में रावण ला समझाते, प्रार्थनावत निवेदन है। भगवान प्रगट पाल है, करुणा सिंधु है और खरारी है, एकर से ओकर शरण में जा। वैसे रामचरितमानस में खरारी शब्द कई बार आया है, एक दो बार आपके बीच में रख देना चाहूं। जब भगवान प्रकट होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनघन श्यामा शोभा सिंधु खरारी। भगवान प्रकट हो तब खरारी शब्द होकर लिए लिखे, उस प्रकट होना का है। वैसे राम जी के लिए प्रकट होना, अवतार लेना, जन्म लेना, ये तीनों बात गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, लेकिन प्रकट होना मूलतः ये भाव लेकर के कहें कि जो नहीं है वो प्रकट नहीं हो सकता, जो है वही प्रकट होगा। जैसे पत्थर में मूर्ति, हम एक दूसरे पूछते हैं बड़ा सुंदर दिखत जी मूर्ति है, मूर्ति कहाँ लाए? तो बोले कि इसकी बाहर ले राजिम ले मूर्तिकार आ रही से तेन मना है। अच्छा पत्थर कहाँ के? पत्थर तोर गांव के। तो मूर्तिकार है, मूर्ति के सुंदरता ला राजिम ले धर के लारिस का नहीं, बल्कि ओकर ले पहली के वो मूर्ति के भीतर में रही से, लेकिन वो कारीगर के, वो मूर्तिकार के बारीक नजर है ओला देखत रही से, जेला हम नहीं देखत रहे। ऊपर पत्थरा जो लदाय रही से तेला छीनी हथौड़ी लेकर के वो अलग कर दिस काट के, और मूर्ति भीतरी से बाहर में प्रकट हो गए, हमला डग डग ले दिखे धर लीजिए। तो ये दुनिया के सृष्टि के कणकण में राम जी परिव्याप्त रही से, सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जिग पानी, लेकिन हमर दृष्टि में दिखत नहीं रही से, कौन आज दिखेल धर ली। तो ये प्रगट हो तेन कौन है? तो शोभा सिंधु खरारी स्वामी, ये खरारी प्रकट हो। दूसरा 14 बछर वनवास के समय व्यतीत करके जब राम जी पुष्पक विमान में वापस आते हैं, नगर के लोग मन व्याकुल होकर के भगवान के दर्शन के लिए दौड़त जाते हैं। प्रेम आतुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपालु खरारी, और अमित रूप प्रगटे तहि काला मिले जथाविधि सबहि कृपाला, और क्षणमहु मिले सबहि भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। तो यहाँ भी खरारी लिखे है, बहुत अकर रूप बना करके राम जी जत का प्रजामन देखे लारिन सबसे एक साथ मिले। तो खरारी मूलतः राम जी के लिए उपयोग में काबर आए है। तो मूलतः अरण्य कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खरदूषण के और त्रिशिरा के वध करे, एकर से खरारी नाम धरे। अच्छा खरारी ला बिना भगवान के कोनो मार भी नहीं सकते, ये ला रावण बखूबी जानत रही भाई। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महिभारा, और जो भगवंत लीन अवतारा, तो तासन जाई बैर हट करी हो प्रभु सर प्रांत जत भव तरी हो। वैसे खरारी या खरदूषण मन ला वरदानकारी से, खरदूषण मन तपस्या करी न, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान परिप्राप्त करे रही ने कि हम एक दूसर से मरन तीसर से मत मरन। वैसे सतयुग में अच्छी बात आते पुराण मन में, जेमा कथा थे सुंद और उपसुंद के। सुंद और उपसुंद कठोर तपस्या करीन ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोला वरदान दे बराथे, बोलो सुंद और उपसुंद का चाहिए तुम वरदान? तो ब्रह्मा जी ले सुंद उपसुंद कथे महाराज के अमरता के तो वरदान दे नहीं सकत, और ये वरदान ला कतको जन मांग करके थक गए, तो हम वही बात पुनरावृत्ति नहीं करन, आपसे ये वरदान मांगा थन, हमला छोटे भाई मोला मार डरे और छोटे भाई मैं मार डरो, अतके वरदान दे। ब्रह्मा जी एवं स्तुति दिस, और फिर सुंद और उपसुंद दोनों भाई बड़ा सुखमय जिंदगी जी और बड़ा सुनता से रहे, और समाज ला पदों परेशान करें। तो ब्रह्मा जी कर जाकर के शिकायत करें लोगन महाराज ये सुंद उपसुंद ला ते वरदान दे, एकर कारण पूरा दुनिया ला परेशान करत है।
तो किस का करत है कि तो हमन ला जियन नहीं दे। और तब ब्रह्मा जी कथे एकर समाधान है और तुरंत तुल्योत्तमा नाम के एक कन्या, दिव्य सुंदर कन्या के निर्माण करिस और सुंदर उपसुंदर खड़े रहे तेकर बीचों बीच रखी सुंदर होकर रूप में आकर्षित होकर के अपन छोटे भाई उपसुंदर लगते थे कि भाई ये कर संग बिहार में कर लेता हूँ और कालांतर में कोनो नोनी दिखी ना तो तोर बिहार कर दो। उपसुंद कथे आप बड़े भैया हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि छोटे भाई के विवाह ला या परिणय ला पूरा करो, तो उपसुंद के विवाह कर दो और आप तो कोनो दिन अपन विवाह करो। तो कन्या ला देख करके तिलोत्तमा ला उपसुंद अपन विवाह करहूं की चाहे, सुंद अपन विवाह करहूं की चाहे और कालांतर में दोनों भाई झगड़ा होके मर गए। तो वैसने ये खरारी खरदूषण ला ये वरदान प्राप्त रही से और तुलसीरा ला कि ये ला दूसर कोई मार मत सके और ओकरे से थी 14,000 सैन्य बल लेकर के खरदूषण से लड़े पर भगवान की लक्ष्मण जी ला सीता ला के संरक्षण में जंगल में भेज दी और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं खड़े है और 14,000 सैन्य बल ला राम के रूप बना दी। और एक राक्षस दूसर ला देखे तो राम समझे, दूसर राक्षस तीसर ला देखे तो राम समझे, लेकिन ओमन अपन आप ला नहीं देखिन और 14,000 सैन्य बल जो है स्वयं मर के खत्म हो गए। तो ये कर लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन कि रावण मन में विचार करते कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि को मारे बिनु भगवंता और तासन जाई बैर हठी करी हो प्रभु सर प्राण तजत बहुत तरी हो। वही बात ला याद दिलाते हनुमान जी महाराज है जौन खरदूषण ला मार सकत है वो भगवान तोर कल्याण कर सकत है। मोर बात ला यकीन कर और गए शरण को राखे तो अपराध विसारी तोर अपराध ला भूल करके तो ला संरक्षण दे। और पुनः चर्चा के पहली एक भजन के संग जुड़न बोल दे रजे रामचंद्र की जय। बढ़ गहरी भव सागरे जले भजन मन राम रमैया जीवन एक लता अब एक राम पवरीला हरि के भजन ला सागर हे अगम समंदर चलना समर के जे कर लोगा पार उतर तो घर राम जे कर लोगा पार उतर तो घर राम सागर हे अगम समंदर चलना समर के सागर हे अगम समंदर चलना समर के होकर डोगा पार उतरी जे कर राम होकर डोगा पार उतरी जे कर राम सागर ही अगम समंदर
बचाए रे, लोभ मानस जाए रे, लोभ मानस जाए दिन भर जिला बिसरना मिले, तेरा तन बिसराए रे, विचार की मन की होते, विचार की मन की होते, बिन विवेक के कन्या, होकर डोंगा पार उतरिए, ये कर राम कन्या, होकर डोंगा पार उतरिए, ये कर राम कन्या। सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया, भव सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया, होकर डोंगा पार उतरिए, ये कर राम कन्या, होकर डोंगा पार उतरिए, ये कर राम कन्या। और सागर ही अगम समुंदर, प्रभु काम मां प्रभु क्रोध मां, लोभ मां छटपटाए रे, लोभ मां छटपटाए रे, लोभ मां छटपटाए रे, जग माया मां मन में लागे, रवाए रे, तीर्था जन्म गवाए रे, तीर्था जन्म गवाए, दुख 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 मां उड़ जाएगा, दिख 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 मां उड़ जाएगा, इंदिरा ने जिया, होकर डोंगा पार उतरी, होकर राम की भैया, होकर डोंगा पार उतरी, होकर राम की भैया। भव सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया, भव सागर ही अगम समुंदर चलना संभल के भैया, होकर डोंगा पार उतरी, ये कर राम की भैया, होकर डोंगा पार उतरी, ये कर राम की भैया, होकर डोंगा पार उतरी, ये कर राम की भैया, होकर डोंगा पार उतरी, ये कर राम की भैया। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारु, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। तब अपराध से हनुमंत लाल जी रावण ला इशारा करते हैं, मतलब ते कहीं न कहीं अपराध करे हस, ये स्वीकार कर ले और राम जी के चरणारविंद में जा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। ये भाव लेकर के यदि राम जी के शरणागत होवे तो तव अपराध विसार, तब तोर अपराध ला विसार करके स्वीकार कर ले ही तोला। वैसे हनुमान जी के कामे है भगवान के शरणारविंद से ले जाकर के लोगों ला जोड़ना, और हनुमान जी एक संत है, संत के जीवन में यही भाव होना चाहिए कि भगवत चरण में जोड़े। लेकिन एक बात बड़ा मैं विनम्रता पूर्वक आपके बीच रख देना चाहूं, आज कुछ कुछ परंपरा में आंच आवत जाते, कुछ कुछ संत ये चलचित्र में मीडिया के माध्यम से हम सुने हैं, और सुने हम तेन बातला सुनाए में कोई कमी नहीं करे। कुछ संत जो हैं ऐसे हो रहे हैं अभी, सारे संत नहीं लेकिन कुछ कुछ इसमें अपवाद है, जो भगवत चरणों से जोड़ने के बजाय अपने चरणों से जोड़ रहे हैं लोगों को। नहीं, मोरे फुटुल रख, मोरे पूजा कर, मोरे माला जप, मोरे नाम ले, नहीं। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आप लोगों से निवेदन करूं, प्रार्थनावत निवेदन करूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, जो बात आन पड़ी है वो बोलना। संत जो है केवल और केवल माध्यम होता है जीव को भगवत चरणों से जोड़ने के लिए।
तो हनुमान जी महाराज का जितने भी क्रियाकलाप है भगवान से जोड़ने का है, हनुमान जी से नहीं। हनुमान जी तो स्वयं विभीषण के पास जात कही थे जी प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, कई जन मतलब पूछते कि जी बड़े फजर हनुमान जी के नाम लीबे तो दिन भर खाना चीनी मिले कैसे। अरे भैया हमला का पूछत जी, हम तो हनुमाने जी के नाम के खात हम रोज नहीं, हम लोग तो हनुमंत लाल जी के नाम के ही खा रहे हैं। तो हनुमंत लाल जी अपने आप को कृतज्ञ मानते हुए भगवान के चरणों से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हनुमान जी महाराज शंकरावतार है और शंकर जी कौन है, तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये त्रैलोक्य गुरु हैं और गुरु का दायित्व तो होता है भगवान से लोगों को जोड़े। हरि शिष्य धन शोक न हरि और सो गुरु घोर नरक में परी। आज तो गुरु परंपरा जो सनातन में स्वीकार की गई थी, वंदे गुरु परंपरा के रूप में स्वीकार की गई थी, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि गुरु सिख अंग बधिर कर लेखा और एक न सुनहि एक नहीं देखा। ये गुरु शिष्य परंपरा अंधा बहरा काम हो गए, एक देखे नहीं है तेल बोला था। 2021 में मोर सियान खत्म हो, मोर घर गुरु महाराज आगे बाबू कोरोना काल में तो सियान खत्म हुए, बोले हाँ होते महाराज। तो एक काम कर, ओकर गति बरोबर नहीं बनी जी, ओकर लिए 7 दिन के कथा मड़वा ले, ओकर से का होई महाराज, तो ओकर से ओकर मुक्ति हो जाई ना। अच्छा तोर मुक्ति कते दिन होए रही चल मोल बता। और जब आपने मुक्ति का स्वाद चखा नहीं है, कथा की महत्ता पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके अनुभव पर जरूर प्रश्न खड़ा कर सकता हूं। यदि आपने मुक्ति को देखा नहीं है, मुक्ति का स्वाद चखा नहीं है, तो आप कैसे मुक्ति की गारंटी लेकर के घर घर लोगों को दलीलें दे रहे हैं। आप कथा का प्रचार कीजिए। तो मोर कहे के मतलब ये है, शंकर जी कौन है, तो त्रिभुवन गुरु है और त्रिभुवन गुरु के रूप में शंकर बन करके हनुमान जी, और हनुमान जी ही रावण के गुरु है। और चेला जो है दिशा भ्रम चेला हो गए या मार्ग से भटक गए, तो बताना गुरु के जिम्मेदारी होते है। और हनुमान जी ये जिम्मेदारी बखूबी निर्वहन करते है। वो तो साफ तौर से रावण लगत है कि राम चरण पंकज ऊर्ध्व, राम के चरणारविंद धारण कर। अच्छा राम जी के चरण का है तो पंकज, पंकज कमल के एक अर्थ होते हैं। वैसे रामचरितमानस में गुरु के चरणारविंद घल कमल के, भाई बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वैसे रामचरितमानस में कुछ कुछ पात्र के लिए कमल शब्द लिखे, लक्ष्मण जी के लिए लिखे चरण के लिए, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। फिर शत्रुघ्न के पद के लिए लिखे रिपु सूदन पद कमल नमामि शील स्नेह भरत अनुगामी। तो भगवान के लिए तो भगवान के सर्वांग कमल है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। भगवान के अंग प्रत्यंग ही कमल है। और कमल के विशेषता का होते है, तो कमल है दो बात कमल में देखे ले मिलते हैं, एक निर्लेप होते है और दूसरा असंग होते है। कमल असंग, किसी से संग नहीं करता, और कमल निर्लेप, कमल जो उन्हें जल में पैदा होते, जल में पलते और जल ही ओकर जीवन के अंतिम क्षण होते। लेकिन जल कमल के ऊपर नहीं, बल्कि कमल जल के ऊपर रहते नहीं। तो हमला वो आपले ये शिक्षा देते हैं, संसार में आए हैं, संसार में हमारे जीवन है, लेकिन केवल और केवल संसार के ही बन करके नहीं रहना है। ये बात गुरु के दायित्व रही से जला रावण ला समझाते, और रावण ला कुछ कुछ बात हनुमान जी महाराज कहते जला आपके बीच फिर से रखो। लेकिन एक भजन सुनलन, बोल दे रजे रामचंद्र की जय।
ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया, तू हंसे जब रो तुल जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना बुद्धि बांध के आए गरब ले हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांध के आए गरब से हाथ पसारे जावे। कैसे ममता मोह न छोड़े, कैसे ममता मोह न छोड़े, हाथ छुड़ा चल जावे तुल जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाहे, रूप छोड़ के रानी। धरती चांद सुरुझा जाही, धरती चांद सुरुझा जाही, जाही पवन लो पानी तुम जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। मन जन्म अगर दुर्लभ है, समझ रे अभिमानी। मानो जन्म भावन दुर्लभ है, समझ रे अभिमानी। लोभ लहर के नाटी बोहाते, लोभ लहर के नाटी बोहाते, उड़ जाही जिंदगानी तुम जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो मैं आपके बीच निवेदन करत रहा, हनुमान जी जो है रावण ला साधन से उठा करके साध्य से जोड़ देना चाहते हैं। हमारे आपके जीवन के साध्य कौन है? तो परमात्मा है। संसारी संपदा जो है केवल साधन है। तो अपने आप को साधन से हटा करके साध्य तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना जीव का कर्तव्य है। और इन दायित्वों से जब जीव अपने आप को किनारे करता है तो गुरु की जिम्मेदारी होती है, संत की जिम्मेदारी होती है कि उनको ले जा करके साध्य से जोड़ने के लिए प्रयत्न करें। और इसी क्रम में हनुमंत लाल जी महाराज रावण से कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी
और गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। इसलिए विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम के चरणार बिंदला या राम के चरण रूपी कमल ला हृदय में धारण कर ले और लंका ला अचल राज्य बना दे। रावण सोचते लंका कौन मेरे के चले जाते मोर हाथ ले, तेला अचल बनाए कहा थे। जी हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति, यदि भगवान से विमुख होकर के संपदा आपने संग्रहित किया है तो उनके टिकाऊपन में कहीं न कहीं आशंका है। ये लंका है सबले पहली देवता मन के रीस है। देवराज या देवता मन है ये लंका में राज्य करिन, कालांतर में देवता मन के पश्चात यक्षमन यमा राज्य करिस। और यक्षमन राज्य करे के उपरांत राक्षस मन में चढ़ाई कर दिन और चढ़ाई करके बरबस लंका ला अपन कहना चाहिए अधिकार में ले लिन। कल ऐसे कुछ जन हो जाए कि राक्षस मन के हाथ से लंका जो है छूट करके और कखरो हाथ में चल दे। एकर कारण लंका ला निष्कंटक राज्य अपने रखना है तो भगवान के चरणारविंद ला स्वीकार कर ले। वैसे भगवान के या हनुमान जी के ही उपदेश ला तो केवल और केवल विभीषण जी स्वीकार करिन और विभीषण जी स्वीकार करके भगवान के शरणागत ला स्वीकार कर ली, भगवान के शरणारविंद ला स्वीकार कर ली। भगवान पूछते कि आप कौन हो? तो विभीषण जी कहते कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। और गोस्वामी जी लिखिन कि वो विभीषण ला जौन ये हनुमान जी कहा थे तेन सूत्र ला रावण बर कहरी से तेन सूत्र ला पकड़ करके राम के शरणागत होते या राम के शरणारविंद ला हृदय में धारण करते जा करके तो जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 मात और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा जौन संपत्ति ला जौन धन ला जौन दौलत ला जौन ऐश्वर्य ला 10-10 थी एक एक करके सिर काट करके भगवान शंकर में रावण चढ़ाईस तेकर पाछू रावण प्राप्त करे रही से वो केवल और केवल विभीषण जी भगवान के शरणागत होइस या भगवान के चरण कमल हृदय में धारण करिस तेकरे पाछू विभीषण जी महाराज पागे। तो ये कर सकती रामचरण पंकज उधरहु, लंका अचल राज तुम करो। और एक से कोनो कोनो मन बड़ा सुंदर पंक्ति लिखे हैं कि राम को नाम धरो हृदय, राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले नहीं होत पुराना। दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। राम को नाम तरी सबरी, बहुतारे अजामिल सो खल भारी। प्रेम ते नेम ते राम रटो, नित राम को नाम सदा हितकारी। और एक से हनुमान जी महाराज कहते कि राम चरण पंकज उर धरहु। आओ पुनश्च गोठियावन ओकर ले पहले एक भजन सुन लेथन। बोल दे राजा रामचंद्र की जय।
तोर मोर कह के भरम भूलना, तोर मोर कह के भरम भूलना, तोर जग मारे तोरे हो भरम झूलना, सुंदर काया हरि बिना तरसे। तेरा हुआ तो कर संध्या के बेटा हुआ तो कर फिर तेरा बना के हो चल दिए आनगा, सुंदर काया हरि बिना तरसे। पूरे हो चल दिए आनगा, सुंदर काया हरि बिना तरसे। राम धर धनुष लखन धर राम धर धनुष लखन धर सीता माई धर बुरे हो बेचारा थे जियान, और सुंदर काया हरि बिना तरसे। बुरे हो बेचारा थे जियान, और सुंदर काया हरि बिना तरसे। बोल सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी महाराज रावण ला भगवान के चरणार बिंद से जोड़ना चाहत रही से, भगवान के नाम से जोड़ना चाहे से, भगवान के प्रताप से जोड़ना चाहत रही से। अब ऐसे नाम के प्रताप का है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पापी जाकर नाम सुमरही अति अपार भवसागर तरही। पापी से पापी व्यक्ति ला भवसागर से पार कर देते, ये महत्ता है। और आज हनुमान जी है गुरु के रूप में बोले चाहे संत के रूप में बोले, बिल्कुल अपन अनुभव ला अभिव्यक्ति देते। मैं पहले निवेदन करें, जो आदमी है जौन ओहदा ला नहीं प्राप्त करे वो चीज है बोले तो निश्चित तौर से लोगन में प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन हनुमान जी ला अनुभव है। हनुमान जी ला लंका में जाए के पहले समुद्र ला पार कैसे करे, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही। भगवान के दिए हुए मुद्रिका ला मुख में धारण करिस और समुद्र ला लांग गे। अच्छा, मुद्रिका में कार्य से वो समुद्र ला लांग गे, तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। तो राम नाम युक्त मुद्रिका ला मुख में रखिस, कहकर प्रभाव का हो इस हनुमान जी के जीवन में समुद्र ला लांग। दूसरा, हनुमान जी के हृदय में स्पष्ट तौर से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही लिखते हैं कि प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसही राम सरचाप धर। तो भगवान ला अपन हृदय में
बसा करके रखे कौन हनुमान जी रावण ल बिनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु। और एकर से थी प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु। भगवान करुणा के समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र हैं। केवल भगवान का दरवाजा तो शरणागति के लिए 24 घंटे खुले हैं, लेकिन जीव की दुर्बलता है कि भगवान की शरणागति को स्वीकार करने के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। वो तो भगवान स्वयं कहते हैं विभीषण के पहुंचते, शरणागत आज विभीषण को, शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज करे, गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं। कोनो कोनो किहिन महाराज विभीषण ला ये बनाता हूं ऐसे की कहना आसान है, लेकिन हनुमान जी रावण ला बोल के आए और कहीं रावण भी हनुमान जी के बात ला मान के देर से ही लेकिन स्वीकार करके यदि राम जी के शरणागत में आज ही तब का कर दे। तब भगवान कहते शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज करे, गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं। यदि रावण भी शरणागत हो, यदि रावण भी शरणागत हो तो 10 कंधर को अवधेश बना दे। यदि रावण भी मेरे शरण में आ जाता है या मेरे पद पंकज को स्वीकार कर लेता है तो विभीषण को लंका का राजा तो बना दिया, लेकिन अयोध्या का राज खाली है, जिसे न तो भरत जी स्वीकार कर रहा है और न ही मैं स्वीकार कर रहा हूं। यदि रावण शरणागत होता है तो अयोध्या का राज्य मैं रावण को दे दूंगा। तो इस तरह हमारी दुर्बलता है कि भगवत चरणों की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन भगवान तो वहीं से बैठे वह हमारी प्रतीक्षा करते हैं। और विभिन्न मार्ग है भगवत प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, दैन्य मार्ग, शरणागति मार्ग। तो इस तरह से तो ज्ञान भक्ति कर्म यदि दुष्कर हो सकता है तो शरणागति को स्वीकार कर लीजिए और भगवान नितांत हमारे जीवन को कल्याण करेंगे। यही कुछ भाव रखते हुए हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हैं कि रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज्य तुम करहु। अचल राज्य के पीछे एक भाव है भाई, रावण विभीषण लकीस मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति और सच मिल जाई कहो तही नीति। मम पूर्वसी लंका ला रावण अपन मानत है और दोनों भाई ला लंका के अधिकारी नहीं मानत। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार या अयोध्या की नीति देखो, भरत जी राज्य के उत्तराधिकारी राम जी कथे, जेठ स्वामी सेवक लघुभाई यह दिनकर कुल रीत सुहाई। लेकिन भरत जी राजा बनाए जाते तो पद के अधिकार नहीं बल्कि संपत्ति सब रघुपति के अहि, ये सोच है। लेकिन लंका के मुताबिक रावण के सोच ये है संपत्ति सबो है, ये तीनों भाई के नो है मोरे। आवाज के हिसाब होती थी ना, तीनों भाई के संपत्ति अलग 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 होती, लेकिन सूर्पनखा के नाम घलो में जुड़े हिस्सेदारी नहीं भाई। आज बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये सबो का हकला मार के संपत्ति मोरे कहते। लेकिन अयोध्या जहां राम जी संपत्ति को भरत क्या कहते हैं, और लेकिन भरत संपत्ति को स्वीकार नहीं करते बल्कि संपत्ति सब रघुपति के हैं, ये सबो संपत्ति रघुनाथ जी के ये चाहते। तो ये भाव यदि अंतर मन में है तब हो ये भाव है गलत नहीं है। कब गए शरण प्रभु भगवान के शरणागति ले स्वीकार करल, भगवान की चरणों को स्वीकार कर ले, निश्चित तौर से भगवान सब कुछ अपराध को भुला करके आपका कल्याण ही करेंगे। ये हनुमंतलाल जी महाराज आज समझावत हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। हम तोरे संगवारी कबीरा
अब तोरे संग हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। लेके हाथ लवाटिया, लेके हाथ लवाटिया, भूखे नन घर बारी कबीरा, अब तोरे हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। छोड़ देन तन सुख की गठरी, साथ में दुख तन सुख की गठरी, सामे हरे दुख बाना। तन के तारा तोर पूरे उन तन मन के तन के तारा तोरे तोरे, तुल तन मन के तारा। एक देहन सब मान बड़ा, एक देहन सब मान बड़ा, बटोरत गारी कबीरा, अब तोरे हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। गली गली सब रसना बातें, ओ दिन सूखा गली गली सब रसना बाने, वो सुखा गठिया तुर दया धरमेला, जीवन जूझा गठियाए तुर दया धरमेला, जीवन जूझा जूझा। जेती जाथन देखी दिख, जेती जाथन देखी दिख, अब तेरे हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। खड़े हर बीच बजरिया, सावन सबो तेरे हम खड़े हैं
ना कहूँ तो दया हमारी है, ना कहूँ तो भोले हमें गुजारा नहीं, भोले हमें गुजारा नहीं, आज रोज सुधारी हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। लेके हाथ लवाटिया, लेके हाथ लवाटिया, मुझे नजर बारी करिया। हम तोरे संगवारी करिया, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हेलो श्री राम। चलिए सबसे पहले तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों का स्वागत कर दीजिए, वंदन कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए। इस वक्त हम जुटे हुए थे छत्तीसगढ़ की मानस जगत की और छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक संस्थाओं में श्रेष्ठ स्तर पर रहने वाले उस अद्भुत नाम को जिसे हम सब जानते हैं, पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार कन्हारपुरी, जिला राजनांदगांव, जिस पर अपनी सुमधुर वाणी के साथ हम सब के भक्ति में वृद्धि कर रहे थे आदरणीय बड़े भैया श्री चिंताहरण सम्मानी पटेल जी, और गायन के माध्यम से हम सभी से जुड़े हुए थे सम्मानी बड़े भैया महादेव हिरवानी जी। अब मैं बड़े भाव के साथ आपसे विनम्र आग्रह करता हूं सम्मान्य श्री महादेव हिरवानी भैया जी और आपकी पूरी की पूरी इस मानस की इस बेला में हम राघवेंद्र सरकार की आरती की ओर चलेंगे। इसमें हमें आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम हम ओम जय जगदीश और फिर वीर हनुमान जी की, चूंकि यहाँ पर पंचमुखी वीर हनुमान जी विराजमान है तो हम उसके आरती। हेलो, अनुरोध है मेरी जितनी भी माताओं बहनों ने घर से पूजा की थाल सजा करके लाए हैं वो थाल के साथ अग्रभाग में आ जाएंगे। जो नहीं ला पाए हैं और लाना चाहते हैं तो शीघ्रता के साथ नजदीक में जिनका घर होगा वो लेते आइए। और चलिए हम सब अब अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी मुख्य दिशा को राघवेंद्र सरकार की प्रतिमा की ओर करेंगे, वीर हनुमत लला की उस मंदिर की ओर करेंगे जहां से आरती से जुड़ेंगे। जहां जहां तक मेरी आवाज जा पा रही है आप सबको हमारा आमंत्रण है, आप आइए नित्य की भांति संध्याकालीन आरती में हम आप सभी का और आप सभी जिस बात से पूर्व में जानकारी रखते हैं कि 22 जनवरी भारत के लिए एक अद्भुत और अनुपम दिवस रहा। इसी दिन अयोध्या में हमारे श्री रामचंद्र जी ने 500 साल की उस त्रिपाल से, भारत की गुलामी से हमें आजादी दी और आप वहां पर न्यासगृह में जाके, विग्रह में जाकर के आपने आसन ग्रहण किया और उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये आयोजन है। तो कल आरती की जगह हम महाआरती करेंगे, इसलिए आप अपने घर से 5, 7, 11 जितने दीप हो सके लेते आइएगा। पूजा की थाल जरूर सजा करके लाइएगा और इस विषय में और जानकारी हम कुछ लम्हों के अंतराल में देते रहेंगे। मगर आइए, यदि समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, आयोजन परिवार ये भी चाहती है कि कल आप अपने अपने घरों के समक्ष रंगोली के माध्यम से कोई चित्र जरूर निर्माण करें और वहां पर कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं हमारे श्री रामचंद्र जी के नाम से, श्री हनुमत लल्ला के नाम से। और आइए, मैं संकेत चाहूंगा यदि समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है तो सीधे पहले हम हनुमान जी की आरती की ओर चले। पहले ओम जय जगदीश की आरती होगी और उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। चलिए, बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरे परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वरी, पार ब्रह्म परमेश्वरी तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होई के अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं तुमसे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु के हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, तक तुम अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आरती की जय हनुमान लला की हनुमान लला के आरती की जय हनुमान लला की आरती हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरवर कापर जाके वीरते गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजन पुत्र महाबलधारी संतन के प्रभु सदा सहाय आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधिनाई लंका सुकोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार लगाई लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे आन संजीवन प्राण उबारे पेट पताल तोरी जमकारे अहि रावण के भुजा उखारे बाई भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि जन आरती गावे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर की बाती आरती करत अंजना पाई आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन हनुमान लला की बोलो बोलो हनुमान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो रामायण महारानी की जय। जय। कुछ के यदि श्री राम जी के चरणों में अपने शीश को नवा पाए तो वो हमें किस तरह कल्प वृक्ष बना करके देते हैं, इन सारी के सारे विषयों पर बहुत गहराई से दिया। देखा जाए तो मानस की दृष्टिकोण से आपके लिए कोई भी प्रसंग जटिल नहीं है, मगर इसमें भी जिस गहराई के साथ आपने उन बातों को रखा, उन्होंने हमारे जीवन में कई वृद्धि की है। इस मानस के कई ऐसे शब्द थे जिससे हम रोज जुड़ा करते थे, मगर उसके अर्थ, उसके पर्यायवाची आज हमें समझ में आए और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि वास्तव में क्यों आपको छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ मानस मर्मज्ञों में से एक कहा रहता है। आपने जिस सरलता के साथ इस प्रसंग को ला करके इस मंच पर प्रस्तुत किया, वो काबिल तारीफ रही और न केवल हमारी भक्ति बल्कि हमारे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि की। इसके लिए हम आपको कोटिशः साधुवाद करते हैं। आपके इस व्याख्यान पर कुछ भी कहने की अपेक्षा मैं आपके चरणों के नजदीक पहुंचने का प्रयास करूंगा कि आपके हर शब्द में एक शास्त्र था, कि आपके हर शब्द में एक शास्त्र था और उस शास्त्र का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला भले ही हमें कुछ पल का, मगर ये हमारे कई कई जन्मों का सत्कर्म था, हमारे कई कई जन्मों का सत्कर्म था। आपके पश्चात हमने बड़ी अपेक्षा के साथ इस मंच को प्रदान किया हुआ था महादेव हिरवानी भैया जी के लिए, और वास्तव में आपके ये जो सुर संगीत की सरिता यहाँ पर प्रभावित हुई, उन्होंने हम सब के हृदय पर एक बहुत प्यारा सा स्पंदन किया। जिस भावनाओं के साथ हमने आपको ये मंच प्रदान किया था, उससे कहीं मीलों में शानदार आपकी प्रस्तुति रही। तब आपके हृदय के निकट पहुंचने का प्रयास करूंगा कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास ना हो, कि वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनेपन का एहसास ना हो,
और वो वादे ही क्या जिसके निभ जाने की मन में आस न हो। अरे वो राम ही क्या जिसको जीवन में कभी वनवास न हो, और वो कंठ ही क्या जिसमें माँ सरस्वती का वास न हो, माँ सरस्वती का वास न हो। ऐसे ही माँ शारदा, माँ सरस्वती के सच्चे सपूत आदरणीय बड़े भैया श्री महादेव हिरवानी जी को इस वक्त हम सुन रहे थे। निश्चित ही आप जब अपने लोक सांस्कृतिक संस्था के साथ होते हैं तो ये हम सबके लिए कितने गौरव की बात है कि आपने सदैव छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ के चले, और छत्तीसगढ़ की वो विधाएं जो ददरिया कर्मा के रूप में विलुप्त होती जा रही है उन्हें पुनः अपने जीवंत करने का न केवल प्रयास किया बल्कि उसमें सफल भी हुए। और इन तमाम गतिविधियों के कारण ही तो होती है कि आज भी जब हमारे संस्कृति विभाग को जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेज के परोसने के लिए, तब उसकी पहली पसंद होती है आपकी यही लोक सांस्कृतिक संस्था, आपकी यही पुष्पांजलि लोक भजन। और निश्चित ही जहां पर चिंता हरण भैया जी हैं, आप हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके संग से संग मिला करके, आपके कदम से कदम मिला करके चलने वाली गायिका संगीता साहू जी ने हम सबको बहुत ही मंत्रमुग्ध किया। सहगायक के रूप में जलाराम वर्मा जी, आपकी भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से आपने राम कुमार निषाद जी के रूप में सहनाई वादन का जो आनंद हम सबको दिया है, ये भाव विभोर कर देने वाला पल था। कुल मिलाकर के आप तमाम जने के लिए मैं दर्शक दीर्घा से यही कह सकता हूं कि नींद नहीं तो फिर वो आँखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो आँखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि शानदार प्रस्तुति में भी तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची संकोच कम, और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आज हमने आपको पुष्पांजलि लोक भजन के माध्यम से सुना। हमें पूरी उम्मीद है जब 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हम राजिम कुंभ मनाने जाएंगे तो वहां एक बार फिर आपकी पूरी की पूरी इन धरोहर कलाकारों के साथ जुड़ करके वहां हम आपके लोक सांस्कृतिक संस्था का आनंद लेंगे, ऐसा हमें पूरा अनुमान है। और चलिए, चूंकि आपकी प्रस्तुति इतनी शानदार थी तो आपकी विदाई की बेला भी उतनी खूबसूरत होगी, और उसके लिए उतने ही भावों के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है हमारे सम्मानीय सहकारी बैंक कोपरा से शाखा प्रबंधक श्री नीलकमल साहू जी, आपके साथ श्री तरुण साहू जी, सम्मानित श्री कुंभज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर कुंज बिहारी साहू जी, सम्मानित श्री रोशन यादव जी, सम्मानित श्री गोविंद साहू जी, आदरणीय श्री नरसिंह साहू जी, संत साहू जी, सम्मानित श्री बुधेश्वर साहू जी, सम्मानित श्री अर्जुन पटेल जी, आदरणीय श्री प्रहलाद साहू जी। आप सभी से अनुरोध है आप मंचस्थ होकर के मंच में विराजमान हमारे भातृपक्ष के कला साधकों के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके विदाई की इस कड़ियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मातृ शक्ति के रूप में आदरणीय संगीता जी का भी आगमन हुआ है, और आप श्री के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके विदाई की कड़ियों को पूर्ण करने के लिए मैं श्रीमती दुलारी साहू जी, आदरणीय श्रीमती शकुन साहू टकेश साहू जी, सम्मान्य श्रीमती कमला निषाद अंकालू निषाद जी, श्रीमती सरिता साहू, राधे श्याम साहू जी, आपसे अनुरोध है कृपा करके आप मंचस्थ होंगे। मंच में विराजमान इस राम दरबार में विराजमान जिनके सादर श्रीमुख से इस वक्त हम सुन रहे थे सुंदर कांड के माध्यम से जुड़ करके श्री राम जी की कृपा, श्री हनुमत जी की कृपा हम पर किस तरह से होती है, इस सब का बखान कर रहे थे। उनके माथे पर गुलाल की लाली लगा करके विदाई की इस वेला को बहुत ही शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। मंचस्थ पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार के लिए एक बार फिर से जिन लोगों का नाम मैंने लिया है, कृपा करके आप शीघ्रता के साथ इस मंच की ओर आएंगे, क्योंकि वास्तव में आदरणीय हमारे जीवन में कभी कभी जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो हमारा मन बड़ा ही हर्षित होता है। किसी को जब हम सम्मानित करें तो उसे सम्मान करके हमें सुख की प्राप्ति होती है, और वो पल बहुत ही अनुपम होता है, बहुत ही विलक्षण होता है। मगर इसी बीच हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी जन आ जाते हैं जिन्हें सम्मानित करके सम्मान खुद को सम्मानित महसूस करता है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसे ही सम्मानित जनों में से श्रेष्ठ पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार कन्हारपुरी राजनांदगांव से चल के इस वक्त इस मंच पर विराजमान है। और चलिए हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, श्री राधे।
और चलिए, हमारे जीवन में कभी ऐसे भी पल आते हैं जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो हमारा मन बड़ा ही आनंद से भर जाता है। वो पल खुशनुमा होता है, वो पल सुख का होता है। मगर इसी बीच कुछ ऐसे भी जन हमारे जीवन में समाहित होते हैं जहां तक पहुंच करके सम्मान, खुद को सम्मानित महसूस करता है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के कला जगत के वो सरताज, हमारे छत्तीसगढ़ के मानस जगत की वो अद्भुत अनुपम नाम। कहते हैं कि सफल लोग कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बस उसके कार्य करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, जिसके चलते उनके पैरों के निशान हमें रेत पे भी दिखाई देते हैं। और कागज का एक टुकड़ा अपनी किस्मत से उड़ता है, अपने प्रारब्ध से उड़ता है, हवा की झोंकों के साथ उड़ता है, पानी के लहरों के साथ उड़ता है। मगर उसी कागज से बना हुआ पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, अपने हुनर से उड़ता है। बस इन्हीं दो फासलों को यहाँ पर दूर किया है हमारे बहुत ही आदरणीय पुष्पांजलि लोक भजन मानस परिवार से जुड़े हुए जन। आपकी शानदार प्रस्तुति के दरमियान जब हमारी दर्शक दीर्घा ने अपने स्नेह पर काबू नहीं कर पाए तो उस स्नेह को उन्होंने राशियों का रूप दिया, और ये राशियां कुछ इस तरह से आई। श्रीमती अनसुईया साहू खिसोरा के द्वारा 100 रुपए की स्नेह राशि, इसी क्रम में संतोषी के द्वारा 10 रुपए, तृप्ति लेख नारायण के द्वारा 10 रुपया, जयांश विकास के द्वारा 10 रुपया, खुशी सेन टोकरो के द्वारा 10 रुपया, जोहत राम साहू के द्वारा 10 रुपया, रुद्रानी गीतेश्वर के द्वारा 10 रुपया, क्रांति के द्वारा 10 रुपया, वरुण के द्वारा 10 रुपया, नागेन साहू, किशोर कुमार, रुपेश कुमार के द्वारा 50 रुपया, सालिक राम साहू आपके द्वारा 10 रुपया, यमन के द्वारा 10 रुपया, जनक साहू के द्वारा 10 रुपया और गुप्त दान के रूप में 30 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। पुनः हर्ष कुमार साहू के द्वारा 10 रुपया, तिशिका हर्षिता दिव्यान के द्वारा 20 रुपया, नंदनी साहू मोहनलाल के द्वारा 10 रुपया, आस्था आयुष करेली के द्वारा 20 रुपया, स्वर्गीय कुंती पटेल की स्मृति में गरिमा पटेल के द्वारा 51 रुपया और गुप्त दान के रूप में 30 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। साथ ही साथ कमल साहू मोतिमपुर से 20 रुपया, शेखर साहू के द्वारा 20 रुपया, भारतीय वायु सेना 2026 भाई गीतेश के द्वारा 50 रुपया, डेगेश रेशमा तेजस्वी डोमेन के द्वारा 40 रुपया, श्रीबाई निषाद के द्वारा 10 रुपया, कौशल्या साहू के द्वारा 10 रुपया, वेदिका हिमानी के द्वारा 10 रुपया, सिखावली के द्वारा 10 रुपया और साथ ही साथ गुप्त दान के रूप में 30 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जगदीश राम साहू हसदा के द्वारा 20 रुपया। चलिए, जिन भावों के साथ हमने आपको सादर इस मंच में आने का अनुरोध किया, आपने हमारे एक करुण पुकार को सुन करके इस मंच तक की दूरी को तय किया। हमने जिन उम्मीदों के साथ ये मंच आपको प्रदान किया था, उससे कहीं मीलों बेहतर आपकी शानदार प्रस्तुति रही। मगर इस बीच हमारी किसी वाणी या आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में मंच निश्चित ही सजेगा, तब एक बार फिर से हमें आपके संपूर्ण पुष्पांजलि मानस भजन संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी। तब आप तक हमारा एक संकेत जाएगा, उस संकेत को ही आमंत्रण जानेंगे और पुनः अपने युगल चरण इस पावन दिव्य धरा धाम में रखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ इसी बीच एक सूचना है, आप में से आई हुई किसी माताओं की एक पैर की पायल हमारे कर्मठ सदस्यों में से आयोजन परिवार को प्राप्त हुई है। यदि किसी बहन बेटियों को ऐसा लगे कि उसी पैर की पायल गिर चुकी है, एक पैर की पायल हमें मिली है, तो आप आकर के इस पायल को ले जा सकते हैं। सब बोझने गांव देख लो न वो। इसी मध्य में जगदीश राम साहू हसदा के द्वारा 20 रुपया, आयुष रात्रि के द्वारा 10 रुपया, गुप्त दान के रूप में 50 रुपया, गोपी के द्वारा 10 रुपया, कुमारी निषाद के द्वारा 10 रुपया, सुनीता के द्वारा 10 रुपया, पूर्व ग्रामीण सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष जागेश्वर साहू के द्वारा 50 रुपया, युवराज साहू एबीआई मैनेजर के द्वारा 30 रुपया, योगराज साहू के द्वारा 20 रुपया, चंद्रहास के द्वारा 10 रुपया, स्वर्गीय जेठूराम साहू के द्वारा 20 रुपया, स्वर्गीय राधेलाल साहू प्यारेलाल साहू के द्वारा 50 रुपया, सोन साय पंच के द्वारा 20 रुपया, श्रवण कुमार निषाद के द्वारा 50 रुपया। चलिए, जिन भावों के साथ हमने
कंसराम गजेंद्र कुमार, मोतीलाल, गीताबाई, कमलाबाई के द्वारा 50 रुपया, स्वर्गीय मेहत्तर साहू, स्वर्गीय खुमन साहू की स्मृति में घनाराम साहू के द्वारा 50 रुपया और जेठूराम निषाद के द्वारा 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। चलिए, जिन भावों के साथ हमने आपको सादर मंच में आने का आग्रह किया था, उतनी ही विनम्रता के साथ सबसे पहले सादर आपको मंच में आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। कृपा करके हे महानुभाव, आप आसन ग्रहण कीजिएगा। इससे पहले कि हम छत्तीसगढ़ के मानस जगत में सूफी गायन के माध्यम से अपनी अद्भुत अनुपम छाप छोड़ने वाले इस बहुत ही प्यारे वेद श्रवण मानस मंडली से जुड़ करके गीत और संगीत का आनंद लें, अपनी ज्ञान और भक्ति में वृद्धि करें, एक विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आप सभी से हम करने जा रहे हैं कि जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आज के इस द्वितीय दिवस की ये विश्राम की बेला में आज पंचम पुष्प के रूप में अपनी महक बिखेरने के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये है कि ये आज के दिवस की हमारी अंतिम मानस मंडली होगी। तो एक बार फिर से मैं हमारे पवित्र पावन धाम सेनानी गौरव ग्राम खिसोरा और खिसोरा से जुड़े हुए हमारी तमाम मातृशक्तियों से, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारे मार्गदर्शकों से, हमारे प्रेरणा स्रोत आप तमाम जनों से अनुरोध करने जा रहे हैं कि जहां जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, आप आइएगा, आकर के हमारे इस आयोजन को सफल बनाइएगा। उसके पश्चात भी यदि आप अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमारी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं एमडी क्रिएशन के माध्यम से, जिसे सर्च करके यूट्यूब के माध्यम से जब आप जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ये सेनानी गौरव ग्राम खिसोरा की जो प्रस्तुति है वो अनावरत यूं ही चलिए, आदरणीय श्री वेद भाई जी, बड़ी लंबी देर से आपकी प्रतीक्षा की जा रही थी और वो प्रतीक्षा अब समाप्त होने जा रही है। इससे पहले कि आप अपने संगीत के फनकार साथियों को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ के इस समायोजन की पूर्ण होने का संकेत उद्घोषक दल को प्रदान करेंगे, आइए मिले हुए इस अंतराल का हम भरपूर सदुपयोग करते हैं। आपसे निवेदन है कि जो ही यह क्रम पूर्णता की ओर होता है, एक संकेत आप उद्घोषक दल को प्रदान कीजिएगा, ताकि संपूर्णता के पश्चात वो मानस पुष्प आप तक प्रेषित कर दूं, जिसकी महक हमारे इस खिसोरा ग्राम में आपको प्रसारित करना है। लीजिए, मिले ही उस पल का हम भी भरपूर सदुपयोग करते हैं, जब हमारे ये जो छत्तीसगढ़ में विराट वैभव लिवा आयोजन होता है। आप सभी को बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 10,158 से अधिक गांवों पर ये त्रिदिवसीय स्वसर मानस गान सम्मेलन का किया जाता है। कहीं कहीं पर ये एक दिवसीय होता है, कहीं कहीं पर पंचदिवसीय होता है, मगर उन तमाम जगहों पर जब हमारे इस ग्राम में प्रस्तुति देकर के जाए हुए मानस पथिक होते हैं, तो एक बार उन्हें यहाँ की बरबस जो चकाचौंध होती है, यहाँ के विराट वैभव होती है, जिस वैभव के साथ आप आने वाले इस आगंतुकों का स्वागत करते हैं, उनकी याद उन्हें बरबस खींच लाती है और वो तमाम मंचों पर एक बार हमारे इस ग्राम खिसोरा का यशोगान करने से नहीं चूकते हैं। उन्हें यहाँ की यादें पूरे वर्ष भर खींची चली आती है और न जाने कितने सारे वो मानस मंडलियां हैं जो यहाँ आने के लिए बेताब रहती है। तो चलिए, इस वैभव में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है, आप हैं सम्मानित श्री पोखन साहू जी, फिरतू साहू जी, सम्मानित श्री संजू कश्यप जी, सम्मानित श्री शंकर साहू जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, सम्मानित श्री बसंत निषाद जी, आदरणीय श्री किशन पटेल जी, सम्मानित श्री खोरवाहरा जी, आदरणीय श्री शिव कुमार साहू जी, सम्मानित श्री जुगुस साहू जी, आदरणीय श्री खेमलाल साहू जी और सम्मानित श्री भीम साहू जी। निश्चित ही आप तक मेरी आवाज पहुंच चुकी होगी। वर्तमान में आपने जिस भी स्थान पर आसन ग्रहण किया है, आपसे मैं बहुत सविनय आग्रह करता हूं कि कृपा करके आप मंच में आएंगे और इस राम दरबार में, इस मानस दरबार में मंचस्थ
वेद श्रवण मानस परिवार के हमारे बहुत ही प्यारे मानस मर्मज्ञों के माथे पर हम गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की इस कड़ियों को पूर्ण करेंगे और तदुपरांत एक मानस पुष्प समर्पित करके ये मंच सौंपे चलेंगे। एक बार फिर से मैं आग्रह कर दूं, आदरणीय श्री पोखन साहू जी, फिरतु साहू जी, संजू कश्यप जी, शंकर साहू जी, लक्ष्मीनाथ साहू जी, बसंत निषाद जी, किशन पटेल जी, खोरवाहरा जी, शिव कुमार साहू जी, जुगुत साहू जी, खेमलाल साहू जी और भीम साहू जी, मैं आपसे पुनः सभी ने आग्रह करता हूं कि कृपा करके आपने जिस भी स्थान पर आसन ग्रहण किया है, कृपा करके कुछ पल के लिए इस मानस दरबार में आएंगे, इस राम दरबार में आएंगे, जहां मंचस्थ मानस मंडली वेद श्रवण मानस परिवार के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके स्वागत की कड़ियों को हम पूर्ण करेंगे। मंचस्थ मानस मंडली से आग्रह है कि हम ये जो अंग वस्त्र आपको प्रदान करने जा रहे हैं, आपके सम्मान में ये ताज जो बिखरने जा रही है, कम से कम इस आयोजन के पूर्ण होने तक आज के इस दिवस में इसे आप धारण करके हमें गौरवान्वित प्रदान करेंगे, हमें गौरव बखान करेंगे। इसी सविनय के साथ हमारे और आपके बीच जो सेतु का कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जुड़ के हम आपके सम्मान के निकट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लीजिए हमारे इस आयोजन परिवार की ओर से ये अंग वस्त्र आपके माथे पर वो चंदन की लाली, वो गुलाल की लाली बिखेरने के लिए आतुर हैं। जिन भी आत्मी जनों का नाम मैंने लिया है, आपसे पुनः मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अविलंब इस मंच तक, इस राम दरबार तक आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश करके मंच में, राम दरबार में, राज दरबार में, इस दिव्य राम सभा में विराजमान हमारे इन मानस मर्मज्ञों के माथे पर हम ये गुलाल की लाली, ये अंग वस्त्र प्रदान करके स्वागत प्रदान करेंगे। पुनः बता दूं, 22 जनवरी हमारे भारत के एक एक जन के लिए न भूल पाने वाला वो क्षण, वो अभूतपूर्व पल, जब हमारे रामलला ने बाल रूप में अयोध्या में विराजमान हुआ। तिथि की दृष्टिकोण से देखें तो विगत दिवस वहां पर ध्वजारोहण हो चुका है, और यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के दिवस में चलें तो कल दिनांक को वो पावन पुण्य दिवस आएगा, और इस दिन को हम आप सबके साथ मिलकर बड़े गौरव के साथ मनाने जा रहे हैं। इसलिए कल आप सभी के विशेष सहयोग की अपेक्षा हमें है। आप तन मन धन से हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। जो जन हमारे आयोजन परिवार को आपके द्वारा आरक्षित राशियों को अभी तक भेंट नहीं कर पाए हैं, उसे आप अविलंब हमारे आयोजन परिवार को प्रदान कर दीजिएगा। प्रस्तुतियों के पश्चात जिन भी मानस मर्मज्ञों का मन आपको मोहता है, और यदि आप उसे अपनी ओर से कुछ स्नेह राशि नवाजना चाहते हैं, तो निश्चित ही हम उसके लिए आपको ससम्मान स्वागत करते हैं। ये एक प्रेरणा का कार्य करते हैं, और इस आयोजन में जो कोई भी अपने उस तन मन धन से सहयोग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही बेझिझक आइएगा। कल कौशल्या भंडार में आप सभी के विशेष सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके वो सहयोग चाहे तन के माध्यम से हो, चाहे मन के माध्यम से हो, चाहे धन के माध्यम से हो, और प्रदान कीजिएगा। किसी भी आयोजन में सबसे बड़ा बल होता है दर्शक दीर्घा, भक्त समाज की उपस्थिति। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल दिवस में चलो, मैं दर्शक दीर्घा बर बड़ा एक से एक घोषणा करने वाला हूँ, जरा सुनत जाहू। अच्छा, हाथ उठाओ। काकर काकर घर चपका है तेला? काकर काकर घर है चपका? तो जेकर घर नहीं हुई ना तो पड़ोसी घर ले मांग के आहू, लेकिन काली लानना है, ठीक है? अच्छा, दूध दही काकर काकर घर होते? उपराहा होए चाहे जन होए, काली अपन घर के बचा के लानना है, लेकिन लानना है कौशल्या भंडार में, ठीक है? और सबसे बड़े बात, आप मन ला शारीरिक सहयोग वहां पे करना है, कौशल्या भंडार में भी और यहाँ दर्शक दीर्घा में भी। बस ये चीज से हम ला दूर मत रखो। कल जैसे भी हो आप मन पधारू, आप पूरा गांव वाला मन ला हम आमंत्रण प्रदान करत हैं मंच के माध्यम से। और चलिए वेद भाई, आपको अपने संगीत के फनकार साथियों को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ने में कोई तकनीकी त्रुटि ना हो,
इसलिए मैं अपनी वाणी को कुछ लम्हों के लिए विराम दे रहा हूं। आपका क्रम जैसे ही पूर्ण होता है एक संकेत आप प्रदान करेंगे ताकि सादर मानस पुष्प आपको समर्पित करके ये मंच, ये माइक, ये लाइट, ये साउंड, ये दर्शक दीर्घा आपको सौंपे चलूं। मोठा मोठा करू ना? पतला करू ना?
हेलो हेलो राम श्री राम राम हेलो चेक हेलो श्री राम राम हेलो चेक श्री राम 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 हेलो श्री राम 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 श्री राम हेलो चेक चेक हेलो श्री राम राम हेलो राम श्री राम हेलो चेक चेक हेलो श्री राम हेलो राम श्री राम राम हेलो चेक हेलो श्री राम राम हेलो चेक हेलो श्री राम हेलो श्री राम राम हेलो चेक चेक हेलो श्री राम 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 हेलो चेक चेक हेलो राम श्री राम राम हेलो चेक श्री राम राम श्री राम हेलो चेक हेलो श्री राम राम श्री राम हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो राम हरि ओम श्री राम नारायण सीताराम हरि ओम हरि ओम। चलो ठीक है चलो उसका हेलो 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 चेक श्री राधे श्री राधे श्री राधे कि गुलाब की पत्तियां और उस पर रोज की बूंदे कि गुलाब की पत्तियां और उस पर रोज की बूंदे लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है
कि गुलाब की पत्तियां और उस पर रोज की बूंदें, कि लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है। हवा है मध्यम फिर भी हिल रहे हैं पत्ते, न जाने ये किस बात पे इतना इतरा रही है। कहीं ये इशारा तो नहीं है इस बात का मेरे दोस्तों, कि कहीं ये इशारा तो नहीं इस बात का मेरे दोस्तों, कि बेहद खास प्रस्तुति लिए अगली मानस मंडली आ रही है, अगली मानस मंडली आ रही है। आपसी ने जो ही अपने युगल चरण हमारे इस पावन पुण्य धरा धाम में रखा, आपके और हमारे आयोजन परिवार के बीच एक प्यारी सी पत्राचार हुई। और ये पत्राचार बताती है कि मंडली का बड़ा ही पावन सा नाम है वेद श्रवण मानस मंडली, ग्राम पलांदूर, जिला मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी से आपका आगमन हुआ है। व्याख्याकार की पावन सी आसंदी पर आपने छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ व्याख्याकारों में से एक आदरणीय बड़े भैया श्री विष्णु राम सोरी जी के सादर से नाम को इस मंच तक प्रेषित किया है। मुख्य गायक के रूप में छत्तीसगढ़ के मानस जगत में एक अनुपम, अलौकिक, अदीप्तमान नाम, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने गायन शैली से हम सबके हृदय पर एक विशेष स्थान बना। मैं ये कहूं कि मानस के दृष्टिकोण से आपके आने के बाद एक नए प्रयोग का शुभारंभ हुआ, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमूमन हम राम भजनों को जब सुनते रहते थे तो निर्गुण सगुण के माध्यम से जाते थे, कायाखंडी भजनों के माध्यम से जाते थे और कुछ तर्ज पर जाकर के गीत को सुना करते थे। मगर जब से वेद भाई आपका मानस जगत में आगमन हुआ है, आपने सूफी के माध्यम से एक नई शैली को इस मानस जगत में लाया, जिसके चलते एक विशेष इंतजार आपका रहता है। ऐसे मानस जगत के अद्भुत अनुपम नाम भाई वेद कुमार नागवंशी जी मुख्य गायक के रूप में इस मंच पर विराजमान है, जिसके माध्यम से हम अभी एक से बढ़ के एक सूफी गीतों के माध्यम से राम भजन को सुनेंगे। आप श्री के ही सुरक्षित हाथों पर हारमोनियम की भी दोहरी जवाबदारी होगी, जो कि जब इतना सुंदर सा गायन है, इतनी बेहतरीन व्याख्या है, तो निश्चित ही आपके संगीत पक्ष भी उतने ही मजबूत होंगे। तो लीजिए, मानस जगत की श्रेष्ठ तबला वादकों में से एक आदरणीय भैया श्री संदीप साहू जी तबला वादन के माध्यम से जुड़ने के लिए इस मंच पर बेताब है। ये कड़ियां जब आगे बढ़ेगी, नाल वादक तक हम जाएंगे, तो वेद श्रवण मानस मंडली से जुड़ के आशीष देवांगन जी ने आज पूरे छत्तीसगढ़ को मोहित किया है। बेंजो लोमस नागवंशी जी के सुरक्षित हाथों पर होगी, जबकि ऑक्टोपेड के माध्यम से अपने उंगलियों की जादूगरी दिखाएंगे कुमेंद्र आर्य जी। स्वांता सुखाय के सुंदर से उद्देश्य के माध्यम से जुड़ करके आप पूरे छत्तीसगढ़ के मानस जगत में जाते हैं और अपने अंबागढ़ चौकी जिले का नाम बड़े गर्व के साथ ऊंचा करते हैं। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आपका आगमन बड़े ही लंबी यात्रा करके हुई है, लेकिन आप हमारे हृदय के बहुत निकट हैं। तो जिस तरह से एक लंबी यात्रा करके आपका आगमन हमारे पुण्य धरा धाम तक हुआ है, ठीक उसी तरह से एक नैनों की यात्रा आरंभ कीजिएगा और इस नैनों की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के सबसे सुंदर कांड पंचम सोपान सुंदर कांड में लेकर के आएंगे। और इस सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 2 पे आके कुछ लम्हों के लिए आप रुक जाइएगा। एक बार फिर से अनुरोध कर दूं, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 2, जिस पर मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन सी लेखनी बड़ी पावन सी बात कहती है कि राम काज सब करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सोहर से चले हनुमान। आशा करता हूं आपकी अनुभवी निगाह ने उस दोहा क्रमांक तक के सफर को मानस मंचों की जो अनुशासन होती है उनसे आप भली भांति परिचित हैं, फिर भी आयोजन दल और मंचों की एक गरिमा होती है। उसी के अनुरूप आपसे चर्चा चाहूंगा कि तमाम आयोजन परिवार की भांति हमने भी आपके समक्ष 3 संकेत सूचक स्थापित करके रखे हुए हैं। उसमें जो ही मैं हरे रंग के प्रकाश पुंज को ऊर्जायमान करूंगा, इसका अर्थ ये होगा कि आगामी नियत अवधि तक के लिए ये मंच, माइक, लाइट, साउंड, दर्शक दीर्घा आपके अधीन होगी। मध्य में विराजमान उस पीले रंग के प्रकाश पुंज को ऊर्जायमान करना इस बात का संकेत होगा कि आपने अपनी नियत अवधि पूर्ण कर ली है। अब 5-10 मिनट जो शेष हैं वो बहुत विशेष है और अंत में आएगी वो निष्ठुर लाल रंग की बारी, जो न चाहते हुए भी हमें आपको इस मंच से दूर करने के लिए मजबूर कर देंगी। तो आइए, तमाम गतिविधियों से रूबरू कराने के पश्चात इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हुए इस मानस जगत की सबसे बड़ी उद्घोषणा जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ ये मंच हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं, जो अब से हरी इच्छा तक यूं ही अनावरत जारी रहेगी।
तो बोलिए, दोनों हाथ उठा करके चलिए, बड़े प्रेम भाव से एक बार जयकारा लगाएं, और जयकारा लगा करके मैं वेद भाई को ये मन समर्पित करता हूं। तो दोनों हाथ उठा के भाव के साथ बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। आइए इसी भाव के साथ लीजिए वेद श्रवण मानस परिवार आपके अधीन अब ये मंच। बोल श्यावर रामचंद्र के जय हो, बोल हनुमान जी महाराज के जय हो, बोल शंकर भगवान के जय हो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। तिट धागे तिट ग्रधा तिट धागे तिट ग्रधा तिट ग्रधा तिट ग्रधा तिट धागे ग्रधा तिट धागे तिट गदी गन नागे तिट का तिट तागे न तागे तिट कत गदी गन ता का तिट तागे न तागे तिट कत गदी गन ता का तिट तागे न तागे तिट कत गदी गन ता।
बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा लगाएंगे। सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। चरा दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। जैसे शाम होते ही संध्याकालीन में माताएं बहनें अपने आंगन में एक दीपक जलाती हैं ताकि अंधेरा दूर भाग जाए और उजाला रहे। ठीक इसी भाव से इस तन रूपी मन में देवादिदेव गजानन महाराज जी के नाम का ज्योति जलाएंगे। आप सभी पूरे तन और मन तन्मयता के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण पाठ करेंगे। चरा दिल के जलाओ है, बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबक सीखा, जीने का सबक सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से। तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, बोले तू है मेरा पिया। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, कविता मेरे दिल में मैंने तुझे कहा। कल सुनिए बोले भगवान ने
सर पे तो हाथ है तेरा सुनिए भोले भगवान मेरा भोले भगवान मेरा यार कोई कुछ भी बोले सर पे तो हाथ है तेरा। कितने लोग भगवान शंकर जी को मानते हैं? दोनों हाथों पर, पूरे ईमानदारी से, कंजूसी नहीं करेंगे। जो कंजूसी करेगा वो कल डे में दिन भर नींद आएंगे उनको, कल का कथा सुनना। इसलिए दोनों हाथों पर, रेडी। पीछे वाले भैया लोग यहाँ बैठे हैं तो राममय होकर बैठिए, सिर्फ मय भाव लेकर बैठेंगे तो आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ ऊपर और मीठे मीठे ताली के साथ जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 नमो जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा जगाता है महादेव कहलाता है। जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा जगाता है महादेव कहलाता है। माता जगी पार्वती, माता जगी पार्वती, पिता महादेवा, गणेश जय महादेवा, गणेश जय महादेवा, गणेश जय महादेवा, गणेश जय महादेवा। दूर से आया हूँ मैं, गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय भोल गणेश भगवान की जय हो, भोल श्यावर रामचंद्र के जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताव्रज राम राम, श्री राम राम रण करकस राम राम, श्री राम राम शरणम
भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मेरो में रामचंद्र दयानिधे, नान्यं ज्ञानमेव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम छोड़ कर और की जिसने कभी नास की, रामचरित मानस कमल, जय हो तुलसी दास की, जय हो तुलसी दास की। परम आदरणीय परम सम्माननीय ममता तृणवात्सल्य की धाम माताएं बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग नवयुवक साथी बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ध्वनि संचार के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी राम प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, साथ ही साथ धर्म नगरी पावन ग्राम खिसोरा के समस्त प्रियजन, आत्मीयजन, आदरणीय श्रद्धे आयोजक, समस्त पदाधिकारी, जिनके द्वारा भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस धर्म मंच को सहयोग प्राप्त हुआ है, आप सबको साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं। और सभी के पावन चरण कमल को नमन करते हुए इतना निवेदन कि आप सब शांतिपूर्वक कथा का आस्वादन करें। वैसे जब से आए हैं, यहां पहुंचे हैं, विविध प्रकार का स्वागत सत्कार किया गया है और भोजनादि से निवृत्त करा करके पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ उचित संत समागम करने जा रहे हैं आप लोग। इसके लिए भी कोटि साधुवाद दें, धन्यवाद दें। ईश्वर आप सबके मनोकामनाओं का मंगल करे। अब सीधे प्रसंग में चले। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। प्रसंग का कांड है सुंदर कांड, और सुंदर कांड जो है आंजनेय नंदन भगवान श्री हनुमंत लाल जी का पावन कर्म कांड है। शांतिपूर्वक आप एक एक शब्दों को बारीकी से श्रवण करें, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि एक एक सेकंड भी महत्वपूर्ण होता है धर्म मंच में। हनुमान जी का एक कर्म कांड है सुंदर कांड, पंचम सोपान रामचरितमानस का। तो क्या पंचम कांड ही सुंदर है? बाकी कांड सुंदर नहीं है? सभी कांड अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कांड का नाम सुंदर क्यों रखा है? और इस सुंदर कांड को रामायण से बाहर निकाल दे तो पता ही नहीं चलेगा कि हनुमान जी ने रामायण में क्या किया है। इसलिए इसे कर्मकांड कहा गया है। और हनुमान जी जो जो कार्य किए हैं सुंदर कांड में, वो हम सब मानव को दिशा निर्देश कर रहा है। यहां जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारा जो जन्म है वो राम के काज के लिए ही हुआ है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सब आत्मीयजन, हम सब एक परिवार के हैं, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? कभी प्रश्न पैदा हुआ है कि हमने जन्म क्यों लिया, हमारा कर्म क्या है, और अंत में हमें जाना कहां? हनुमान जी से जामवंत जी यही बात बोले हैं
राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी को समझ आ गया कि मेरा जीवन जो है वो राम काज के लिए है। यहां हनुमान जी लक्ष्मण जी से मिले, राम जी से मिले, यानी कि ज्ञान और वैराग्य दोनों मिल गया हनुमान को। और इस ज्ञान और वैराग्य को आधार चाहिए, आधार टेका। और जीवन में ज्ञान और वैराग्य होने से ही हम परिपूर्ण नहीं हैं। ज्ञान और वैराग्य के लिए भक्ति का आधार चाहिए, टेका चाहिए, नहीं तो ये ठहर नहीं सकता है। कितनों भी हम ज्ञानी रहे, वैरागी रहे, हम धाराशायी हो जाएंगे जब तक इसमें भक्ति का टेका नहीं लगा है, आधार नहीं लगा है। अब हनुमान जी को यही चाहिए। हमारे भी जीवन में सर्वस्व है और नहीं है तो भक्ति ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? यहां कोई छोटा बनना नहीं चाहता, अब जो छोटा बन जाता है वही भक्त है। जो राम के काज करते अपने आप को छोटा बना ले वही सबसे बड़ा भक्त है। गोस्वामी जी ने शुरू में ही लिखा है मानस के कि कपट कलेवर कलिमल भाड़े, कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। कितना अपने आप को संकीर्ण बनाते हैं इतने बड़े मानस को लिखने वाले। विश्व वंदनीय महान ग्रंथ है ये रामायण, और लिखने वाले अपने आप को बहुत छोटा समझता है। कपट कलेवर कलिमल भाड़े ने इस कलयुग के जितना भी पाप का बोझा है उसको ढोने वाला मैं हूं। हम में से कोई बोल सकते हैं ऐसे? जहां व्यक्ति छोटा बन जाता है उसका पद उतना ही ऊंचा बन जाता है। तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, पुत्र तेरा, परिवार तेरा, खेती बाड़ी तेरा, नौकरी चाकरी तेरा, सब तेरा प्रभु तू मेरा। जिस दिन ऐसा भाव हमारे जीवन में हो जाएगा हमें भक्ति मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं है भक्ति। हनुमान जी वास्तविक भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र रूप है, 11वें रुद्र रूप है, आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी, जिसका जन्म ही राम के काज के लिए हुआ। कथा तो वो 500 साल पहले हमारे समाज में आ चुका है और कितना उन्नति कर रहा है वो दिख रहा है समाज। अभी आदरणीय जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इतना जगह आयोजन होता है और परिलक्षित भी हो रहा है। यहां हनुमान जी का एक कर्मकांड है, सुंदरकांड। मैंने एक प्रश्न किया कि इस कांड का नाम सुंदर क्यों? देखो, हनुमान को ज्ञान मिला, वैराग्य मिला, उसके जीवन में भक्ति नहीं है। अब भक्ति कहां है तो संपाति जी बता चुके हैं। गिद्ध की दृष्टि अपार मैं देखूं तुम ना आए। हे बांडरों मैं देख रहा हूं कि जानकी कहां है, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है। आजकल गिद्ध दिखाई नहीं देता। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तब बहुत सारा गिद्ध दिखाई देते थे। हमारे पशुधन की मृत्यु हो जाए, उन्हें हम मैदान में ले जाएं तो कितनों भी दूर में रहे वो देख लेता था। ऐसे वो संपाति बता रहा है बांडरों को कि मैं जानकी को देख रहा हूं कि वो किस जगह है। यानी पता हनुमान जी को मिल चुका है, इसलिए वो 100 योजन के समुद्र, 400 कोस के समुद्र को लांघ के लिए कूद पड़े समुद्र में। यानी हनुमान जी का लक्ष्य कहां है? कथा आप सब जानते हैं, सीधे आध्यात्मिक चर्चा करेंगे हम लोग। हनुमान जी का लक्ष्य क्या है? भक्ति की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, सीता की प्राप्ति उसका उद्देश्य है। तो लंका जो है त्रिकुटाचल पर्वत में बसा है। ये पहाड़ों के 3 भाग है। एक भाग नील पर्वत, दूसरा पर्वत है सुबेल पर्वत, तीसरा है सुंदर पर्वत। नील पर्वत जहां लंका का घर बार बना है, वहां लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और दूसरा स्थान है सुबेल पर्वत जो मैदानी भाग है, जहां राम रावण का युद्ध हुआ। और तीसरा पर्वत है सुंदर पर्वत, जहां शोक वाटिका है, जहां माता जानकी जी विराजमान है। तो हनुमान जी का लक्ष्य उस सुंदर पर्वत से है, इसलिए मानस कारण इस कांड का नाम सुंदर पर्वत लिखा है। आपके लक्ष्य क्या है? आपने भी तो कुछ बनाया होगा लक्ष्य
कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्य बनाया कि जानकी किस जगह बैठी है, तो अशोक वाटिका में सुंदर पर्वत में बैठी है। अब मेरा लक्ष्य वही है। अब देखो हनुमान जी के लिए सीधे सीधे यहाँ शब्द लिखा गया, तुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज्वन कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम बाणम नाम धीसम्रवपति प्रभक्तम वाजातम नमामि। हनुमान जी जब समुद्र में गए, पहले छलांग लगाया तो गोस्वामी जी ने वहां दोहा नहीं लिखा, ना सोरठा नहीं लिखा, सीधे सीधे चौपाई लिखा। यानी विश्राम का कोई स्थान नहीं है, रुकने का कोई जगह नहीं है, हम सीधे सीधे अपने कार्य में लग जाएं। और हनुमान जी वही किया। पहला उसको बाधक तत्व के रूप में उसका फूल पिताजी मिला, जिसको मैनाक पर्वत कहते हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हो आप लोग, पहले पहाड़ों का पंख हुआ करता था, पंख, वो यहां से वहां जाते थे उड़ करके। तो इंद्र ने वज्र लेकर सभी पर्वतों के पंख को काट डाले। अभी मैनाक पर्वत का भी बारी लगा तो पवन देव ने उसको बोला, भैया तुम समुद्र में छुप जाओ, नहीं तो तुम्हारे भी पंख कट जाएंगे। तो उस उपकार के बदले आज देख रहे हैं कि पवन देव का पुत्र हनुमान जी जो है समुद्र में जा रहे हैं, तो कुछ विश्राम दे दूं, आराम। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक रिश्तेदार है, अब वो मैनाक क्या है, बोले सोने सोने का है। यानी हनुमान जी ने कहा मैं संपत्ति भी स्वीकार करूंगा और रिश्तेदार भी स्वीकार करूंगा, लेकिन राम काज करने के बाद हनुमान ते ही परसा स्पर्श किया, इज्जत दिया, सम्मान किया, धन संपत्ति रिश्तेदार का, उसने ठुकराया नहीं। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य के न प्रणाम, फिर उन्होंने अभिवादन किया अपने पिताजी का, राम का काज करके आने दो, मैं संपत्ति और रिश्तेदार भी स्वीकार करूंगा। अब जो प्रसंग मिला है आगे सूरसा है, बात को पहले भली भांति समझ लो। ये सूरसा कौन है? सूरसा नाम अहिन कैमाता। देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी अभी कैसे उम्र के हैं, पूरे जवान हैं, और जिस जगह जा रहा है वहां यक्ष कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, सूर कन्या, जाने क्या क्या कन्या है। कहीं हनुमान जी अपने लक्ष्य से ना भटक जाए। ऐसे करो इनके बल और बुद्धि की परीक्षा। तो परीक्षा किससे? बोले सुरसा, अहिन की माता। देवताओं ने सर्प की माता को भेजे। आप जानते हैं, पिक्चर भी देखते हैं ना, नागिन नगीना, वो लोग कितना अपने रूप को कितना सौंदर्य बना लेते हैं, कितना सुंदर बना लेते हैं। ये सुरसा भी अपने स्वरूप को सुंदर लेकर हनुमान जी के सामने प्रकट हुई। कहा? समुद्र में। और इसी समुद्र में तो हम लोग भी हैं। समुद्र ने संसार, सौखों समुद्र अने हमारे पूरे जीवन भर का ये संसार जगत ही तो समुद्र है। लोभ अभी मैनाक मिला था, ये काम के रूप में, आगे क्रोध के रूप में सिंह का मिलेगी। तो हनुमान जी और सुरसा जब मिलते हैं तो मानसकार लेख में लिखते हैं, 16 योजन मुक्त ठयो तुरंत पवन सुत 32 भयो। ये क्या योजना है? वो अपने मुख को 16 योजन फैला रही है, तो हनुमान जी 32 योजन बना लेते हैं अपने आप को। ये क्या है? क्या मुख फैलाने की काम हो रही है? नहीं, सुरसा सर्प की माता है। अपने रूप सौंदर्य को, काम और वासना को 16 योजन तक ले जाती है। तो हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्य को 32 योजन ले जाता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मचारी हनुमान 32 योजन ले जाता है। अब ये जब 32 योजन के तो 64, ऐसे करते करते दोनों में मुख फैलाने की यानी स्पर्धा लगी है। अब पूरे जब 100 योजन की हो गई, काम वासना से परिपूर्ण, और हनुमान जी के आगे जब वो खड़ी हुई तो हनुमान जी अपने आप को छोटा बना लिया। ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये हनुमान जी हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। जब कोई काम मिलहन नारी अपने सामने आ जाए तो हनुमान जैसे हम भी शिक्षा प्राप्त करें। राम काज करी फिर मैं आया हूं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाया हूं, तब तब बदन बैठी हूं आई, सत्य कहूं वही जान दे भाई। हमारे जीवन में भी काम विलहन नारी आ जाए, वासना और कामनाओं से भरी पड़ी, तो बस उसके सामने हम बच्चा बन जाए, बालक बन जाए, और बालक बनकर उसे मां कहकर संबोधित करे। फिर देखो
यही तो किया हनुमान जी ने, कितना बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत को दिखाया, उसके बाद वो छोटा बालक बन गया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर फिर बाहर आ गए। अब हो गया परीक्षा। नाग की माता सुरसा प्रसन्नचित हुई और प्रसन्नचित होकर के उसको आशीर्वाद देने लगी। जब हमारा कर्म अच्छा होगा, निष्ठा अच्छा होगा, तो बाधक तत्व भी हमारे जीवन में साधक तत्व बन जाएंगे। ये है हनुमान जी से शिक्षा। तभी तो कह रहे हैं कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। ये उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी, अभी वो प्रशंसा कर रही है। ऐसे आगे और चर्चा होगी। जितने उसके बाधक तत्व हैं और हनुमान सरीखा जब आ जाए सामने ना, तो वही उनका साधक तत्व बन जाएगा। आशीष दे गई सो हर्षि चले हो हनुमान। आशीष प्राप्त मिलता है, वरदान मिलता है हनुमान को, और उस बातेश्वरी को नमन कर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी राक्षस है पानी में, समुद्र में, जो परछाई देखकर पकड़ लेती थी। वो परछाई को पकड़ती तो ऊपर में उड़ने वाला उसके हाथ में आ जाता। अब हनुमान जी भी पकड़ मांगे। हनुमान जी ने कहा भैया तेरे साथ कोई संबंध नहीं। ये कौन है भैया? ये अहंकार है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, अहंकार को कभी पनपने मत दो, ना साथ में उसको रखो, उसको सीधे सीधे समाप्त कर दो। ये शिक्षा देता हनुमान जी। सुरसा काम का रूप है, मैनाक लोभ का रूप है, यानी हमारा परिवार और संपत्ति ये लोभ है। ये मिलता कहां है भैया? समुद्र में मिला है हनुमान को, तो ये संसार सागर में तो तीनों मिला है। अब मेरा स्वाभाविक कहना है, इसको जीतना सरल है। लोभ, काम और क्रोध को जीतना शायद सरल है, लेकिन आगे जहां प्रवेश कर रहे हैं, लंका ने मन, सीता कहां है? डोंगरी में मिली, रोड सड़क में कोई मंदिर में मिली नहीं। हम अपने मन में प्रवेश करें, मन ही लंका। और इस मन में प्रवेश करने के बाद वो सीता कठोर सुंदर पर्वत को देखें। हमारे जीवन में किस जगह है भक्ति, ये बता रहा है हनुमंत लाल जी। क्योंकि हनुमान जी का जीवन शैली पूरे अध्यात्म से ओतप्रोत है। तो हनुमान जी ने इन तीनों को समाप्त किया समुद्र में। तो शिक्षा यही मिलता है कि संसार में इन तीन बातों को जीत ले, लेकिन लंका को जीतना कठिन है। लंका ने अपने आप को। तो हनुमान जी ने निशी नगर करो पैसार योजना बनाया कि मैं जैसे ही अंधेला होगा वैसे प्रवेश करूंगा। समय दिया है हनुमान जी, किस घड़ी में प्रवेश किया, कब, कहां, कितने बजे, किस जगह पहुंचा, ये पूरे टाइमिंग है। चलिए आइए भजन के साथ आगे चले। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। नहीं चलावा बाण व्यंग के ए विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ए लंका पति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाओ। ए लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भजन सिर्फ सुनना नहीं है, ये भजन सबको याद है। मीठी मीठी ताली के संग सभी गाएंगे, कोई खाली पीली नहीं बैठेंगे। जब तक पंडाल में बैठे हैं कथा सुनेंगे, लेकिन भजन सब मिलकर करेंगे। ठीक है? सभी रेडी है?
रेडी है कि नहीं? रेडी है तो एक बार जय घोष हो जाए। बोल हनुमान जी महाराज की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ऐसे में पता नहीं चल रहा है, मैं बस गा रहा हूँ ऐसा लगता है। एक काम करते हैं, एक बार मैं गा रहा हूँ, एक बार आप गाइए। रेडी? चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? एकदम बंद कर दो। बंद। चलेगा? सभी लोग मिल के गाएंगे, ठीक है? सभी भजन करेंगे। हनुमान जी महाराज का मंदिर है यहाँ, पंचमुखी हनुमान जी का, तो सभी मिलकर भजन करेंगे। कथा सुनेंगे लेकिन मिलजुल कर भजन करेंगे। चलिए रेडी, दोनों हाथ ऊपर। बोल हनुमान जी महाराज की। थोड़ा जोर से जयकारा जोर से लगाइए। बोल हनुमान जी महाराज की। एक बार मैं गा रहा हूँ, एक बार आप गाइए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कंजूसी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंजूसी कर रहे हैं। मैं पहले निवेदन किया हूं, यहाँ बैठेंगे तो राममय होकर बैठिए। मैं भाव लेकर बैठेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जगह ऐसी है, इसलिए सभी मिलजुल कर चलिए। रेडी, दोनों हाथ ऊपर। कंजूसी नहीं करेंगे। जो कंजूसी करेगा एक चप्पल बाहर से चोरी हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर। रेडी? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सबके हृदय में बैठ गया। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय हो। हरि बोल। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले हो, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम बोल हनुमान जी महाराज की जय।
अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा है मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा है मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में, श्री राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। सुमरी पौर्ण सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। इस भजन का रस आस्वादन कर रहे थे आप। ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी की यात्रा अब थोड़ा और गंभीरता से श्रवण करें। हनुमान जी को जीवन में 3 बार भूख लगा है, और हम मनुष्यों को भी 3 बार भूख लगना ही चाहिए। हनुमान जी का क्रम कुछ अलग है और हम मानवों का क्रम अलग है। तन की भूख होती है पहला, मन की भूख होती है दूसरा, और बुद्धि की भूख होती है तीसरा, है ना। तन की भूख मिटाने में हम लोग माहिर हैं मनुष्य लोग, लेकिन हनुमान जी वो सूत्र नहीं देते। पहले वो बुद्धि की भूख मिटाना चाहते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब 3 लोक भयो अंधियारो। बचपना में, बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को मुख में धारण किया। सूर्य ने ज्ञान होता है, शास्त्र की भाषा को शास्त्र में ढूंढिए, नहीं तो भटक जाएंगे। पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, तो इस पृथ्वी में रहने वाले हनुमान जी का मुख कितना बड़ा होगा? क्या वो सूर्य को मुख में धारण कर सकता है? नहीं। हमारे मनीषी संत लोग कहते हैं कि सूर्य ने ज्ञान होता है, ज्ञान को उन्होंने मुख में धारण किया। और बार बार जब हमारे मनीषी संतों ने इसी धर्म मन से यही बात कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तो वे धरातल में लागू होना चाहिए। और आज अनेकों हमारी बहनें बेटियां आंगनबाड़ी में उन बच्चों को शिक्षा देती हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो। तब से आंगनबाड़ी खुला। अब बचपना में उसे अधिकार है हनुमान जैसे उसको ज्ञान मुख में धारण करने का। ये उनकी पहली यात्रा थी, यानी बुद्धि की भूख हनुमान जी पहले मिटाया। अब जो यात्रा कर रहे हैं मन की भूख है। मन का संबंध भक्ति से होता है। मैं एक निवेदन और कर दूं, अब मन क्या है उसको समझ लो। सबसे ज्यादा तेज गति होती है भगवान सूर्यदेव की, उससे ज्यादा तेज गति होती है हवा की, हवा से ज्यादा तेज गति होती है भगवान के वाहन गरुड़ की,
और गरुड़ से ज्यादा तेज गति होती है भगवान के सुदर्शन चक्र, और उस सुदर्शन चक्र से ज्यादा तेज गति होती है हमारा आपका मन। अर्जुन ने कहा भगवान इतने लंबा चौड़ा लिस्ट रखे हो मन के बारे में, अरे भैया इसको हम कैसे रखें एकांत में, स्थिर कैसे बनाए इसको? तो भगवान का अभ्यास करो। अभी हम लोग बीच में थे तो घोषक हमारे भैया जी कह रहे थे कि जिन्होंने मंच में अभी तक अपना उपस्थिति दर्ज नहीं किया है, जाओ। हाँ, ये जरूरी है। हम अभ्यास डालें मन को और एक दिन इसको होना पड़ेगा स्थिर। और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक भगवत भजन समझ नहीं आएगी। अब हनुमान जी की ये द्वितीय यात्रा है और मन का संबंध भक्ति से है। ऐसा नहीं है कि इस यात्रा में कठिनाई नहीं है, इस यात्रा में बहुत कठिनाई है। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि समुद्र को पार किया हनुमान जी, 3 बाधक मिले। 2 बाधक को उसने सांत्वना दिया कि ठीक है, राम का काज मैं पहले कर लेता हूं फिर स्वीकार करूंगा। यानी रिश्तेदार भी मुझे स्वीकार है, संपत्ति भी स्वीकार है और नारी भी स्वीकार होगा, लेकिन कब? राम काज करिए, राम के काज को पहले कर लेता हूं। जीवन में छोटपना का भाव ले आऊं, जीवन में भक्ति को ले आऊं, शक्ति को ले आऊं, शांति और सीता को ले आऊं जीवन में, फिर मुझे सब स्वीकार है। हमारा क्रम उल्टा चलता है। पहले तन की भूख है ना, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। तन की भूख पहले मिटाते हैं हम लोग। और तन की भूख में क्या मिलता है? माँ बाप बोलते हैं जाओ घूमते रहो गली में, कुछ काम मत करो। थोड़ा सा ताड़ना मिलता है, पताड़ना नहीं मिलता आजकल बच्चों को। अब पताड़ना भी क्यों देगा? उसके पैदा होने के पहले सारी सुख सुविधा तो उनके लिए व्यवस्थित है। तो हनुमान जी यही शिक्षा देते हैं कि भैया जीवन में पहले हम ज्ञान को स्थान दें, यानी बुद्धि की भूख को मिटाए। दूसरा मन की भूख यानी भक्ति की भूख को मिटाए, तब तन के बारे में देखें। अब आप लोग क्रम समझ गए। आगे हनुमान जी जब देखते हैं लंका जो है चारों दिशाओं से घिरा है और 4 दरवाजा है, जहां भट्ट सुभट महाभट्ट बड़े बड़े असुर योद्धा उस द्वार में खड़े हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि इस द्वार में हम कैसे पहुंचे। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन किन्न विचार करने लगे। हनुमान जी जब भी कोई द्विधा में होते हैं, किसी बात के निर्णय पर नहीं आते तो विचार करते हैं। हम लोग करते हैं क्या? कोई काम करने के पहले विचार करते हैं? हमारे संतों ने कहा, कबीरदास ने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हनुमान जी भी यही सूत्र दे रहे हैं, अरे भैया काम यदि ठीक से समझ नहीं आ रहा है पहले विचार कर। तो हनुमान जी को सूत्र मिला कि जब मैं दिन के उजाले में प्रवेश करूंगा तो हर कोई मुझे पकड़ लेगा, देख लेगा। तो कब करूं? नीसी नगर कराऊं पैसा। जैसे सूर्यास्त होगा, अंधेरा होने लगेगा, उस समय मुझे यहां प्रवेश करना। और हनुमान जी वही किया। सामने में लंकनी खड़ी है, लंकनी उसे ललकारती है कि मोर हार जहां लगी चोरा। अरे लंका में प्रवेश करने वाले और लंका में चोरी करने वाले, वो मेरा भोजन है। अब हनुमान जी सुन रहा है। फिर एक बार उन्होंने कहा, तब हनुमान जी को लगा कि नहीं, ये तुम बात जो कह रही वो गलत बोल रही हो। मैंने अभी तक लंका में प्रवेश नहीं किया है, ना ही कोई नुकसान किया है। चोर को खाने की तुम्हारी आदत है, तो महाचोर रावण बैठा है जो जगत जननी माता को हर ले आया है, वो अब तक क्यों जिंदा है? मुष्टि प्रहार हनुमान जी ने उस पर किया। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमट धननी ठनमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने से संहारे।
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। क्या है? चलो हमारे बीच भी ऐसी हो जाए, मुष्टिका एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और सत्संग मिल जाए। यहाँ कितनी सुंदर संयोग है। लंकिनी कह रही है कि यहाँ प्रवेश करने वाले चोर मेरे भोजन है। हनुमान जी ने कहा चोर तो यहाँ बैठा है महाचोर, और चोर को खाने की तुम्हारी आदत है, तो रावण अभी तक बचा क्यों? मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया है, अभी तो प्रवेश ही नहीं किया हूं। ऐसे ही मैं बोल रहा था, ध्यान से सुनो। हनुमान जी कौन है भैया? ज्ञान है। ओ हनुमान रूपी ज्ञान हमारे जीवन का बुद्धि ज्ञान जो है, जब हमारे मन में प्रवेश करेगा, मन ने लंका में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले इंद्रिय मिलेगी, वो है शब्द इंद्रिय। सबसे पहले इंद्रिय मिलेगी, वो है क्या? शब्द इंद्रिय। और ये शब्द अभी कुछ कह रहा है, वहां जाने के बाद और कुछ बोलेगा, और थोड़ा दूर जाएगा वहां कुछ बोलेगा। जो स्थिर चित्त से बात नहीं करता, उस शब्द इंद्रियों को ठीक कर सकता है तो केवल ज्ञान। और ज्ञान रूपी मुष्टिका के द्वारा ही ये शब्द इंद्रिय ठीक हो सकता है। हनुमान जी ने जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, लंकिनी के मुख से बलगम निकल गए, ने जितना दुर्गुण था अवगुण था वो बाहर हो गया। और वो याद भी कर रही है, जब रावण ही ब्रह्म वर देना, ब्रह्म ने जब रावण और कुंभकर्ण को वरदान दिया था, तब मैंने भी निवेदन की थी, हे प्रभु जगत नियंता, मेरे ये लोग जब पूजा करते हैं, वो लंकिनी कौन है माताओं? वहां की अधिष्ठात्री देवी है, अने जेनला हमन शीतला माता कथन गांव में समझ आते हैं। लंका की अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि प्रमाणिकता के साथ वहां लिखा है, पूरी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय से शंका, जब रावण है ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा वही। वहां का अधिष्ठात्री देवी है, वो ब्रह्म जी से कही है कि इन पुजारियों से मुझे संतुष्टि नहीं है भगवान, पता नहीं कैसे पद्धति से मेरे पूजा पाठ करते हैं, ये पद्धति मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे पुजारी सात्विक होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, भाव भिन्न होना चाहिए। तब ब्रह्म जी ने कहा था, किससे कहा था? लंकिनी से, लंका का अधिष्ठात्री देवी से कहा। तो वही बात वो कह रही है कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चरत बिरंची कहा मुझे। हे लंकिनी, जिस दिन तू एक बानर के मार से व्याकुल हो जाएगी, उस दिन समझना कि इस लंका का डंके से डंका बज जाएगा। यानी यहाँ के जो निशाचर अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी है, वो समाप्त होगा। एक सात्विक पुजारी तुम्हारे मंदिर में आएंगे, तुम्हें पूजा करने वाले एक सात्विक पुजारी आए। बस सो हे हनुमान, विकल हो सीते कपि के मारे, आज मैं तुम्हारे मार से व्याकुल हो चुकी हूं। और ऐसा लगता है ब्रह्म जी ने वो वरदान मुझे बड़े अच्छे से दिए थे। बलगम जब शब्द इंद्रियों से हमारा दुर्गुण बाहर निकल जाता है, तो वही शब्द क्या कहता है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। हे तात, आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, आज मैंने श्री राम के दास का दर्शन किया। वो मुख जो गलत बोल रहा था, और वही मुख ज्ञान की मुष्टिका पढ़ने के बाद, वही मुख, वही शब्द इंद्रिय कितना सुंदर बात बोल रहा है। तात स्वर्ग पूर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुल न ताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। ये अभी चोर को खाने की बात करने वाली, जब ज्ञान रूपी मुष्टिका का मार पड़ा, ऐसे हम सबको चाहिए। क्या मुष्टिका चाहिए? ज्ञान की मुष्टिका, हनुमान जी का मुष्टिका मिलना चाहिए हम सबको, रोज मिलना चाहिए, तब हमारे भी इंद्रिय ठीक होगा। ये कह रहा है हमारा धर्म ग्रंथ। और कितना सुंदर विचार रखे हैं कि तात स्वर्ग पूर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग हे तात। आज कितना सुंदर बढ़िया सत्संग हुआ है। क्यों भाई? मुष्टिका मारपीट होने से सत्संग मिलता है, लेकिन ये सत्संग लंकिनी का है और हनुमान जी का है। हनुमान सरीखे का ज्ञान हमें रोज पढ़ना चाहिए, तब हमारे इंद्रिय ठीक होंगे। ये कान
गलत गलत बात सुनता है, ये मुंह गलत बात करता है, ये आंख गलत गलत चीजें देखता है, ये हाथ गलत गलत स्पर्श करता है, ये सारी इंद्रियां सुधार होगी। और सारी बात तो इन इंद्रियों का ही है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ताता सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी तय कपाट उघारी। देवताओं को ज्ञान समझ नहीं आता, वो हमेशा विषय वासनाओं को मनुष्य के जीवन में उड़ेल देता है। और इसी बात की हमें चिंतन होना चाहिए, निरंतर प्रभु के चरणों में हम रहे। कितना सुंदर बात। और यहां एक बात और गहराई की बात की है, देखो ध्यान से सुनो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, अने स्वर्ग के सुख को तराजू के पड़ने पर और क्षण मात्र की सत्संग को तराजू के पड़ने पर, तो स्वर्ग के सुख से महान ये तराजू के पड़ने पर सत्संग हो गए। ये बोल रहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। ये शब्द क्या लिखा है बाबा जी, क्या बोलना चाहते हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग। ये अपावर्ग क्या है भैया? हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ये अनार का इमली की इक्कई, तो पा वर्ग बोला है। पा वर्ग के आगे क्या क्या है? पा से आगे फल के फा, बकरी बा, मछली का भाटक भा, इतने को ही समझो। फल का मतलब फलाकांक्षा, मां का मतलब मरण, भा का मतलब भय, अब बा का मतलब बंधन। ये सत्संग में नहीं होता। ये जो यहां बैठे हैं ये चीज नहीं होता। किसको फल की आकांक्षा है? यहाँ कौन क्या क्या पाना चाहता है? शायद स्वर्ग में इसकी आकांक्षा होगी, लेकिन सत्संग में ये नहीं। कि कौन बंधन में है? यहाँ किसी को बांध के रखा गया है? नहीं। मरने का किसी को डर है? बिल्कुल नहीं। तो इसी बात को लंघनी कह रही है पुत्र हनुमान। ये सब नहीं है। स्वर्ग में हो सकता है फल की आकांक्षा, बंधन हो सकता है, मरण हो सकता है, डर हो सकता है, लेकिन सत्संग में ये सब नहीं है। फल की आकांक्षा नहीं है, मरने का भय नहीं है, किसी को डर नहीं है, कोई बंधन में नहीं है, सब स्वतंत्र है। इसी का नाम सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये अपवर्ग सुख है। यहां सुंदर सी बात है। चलिए भजन आगे करते हैं, फिर और समय रहेगी तो चर्चा होगी। प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय। राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले, राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे जरा हल्के गाड़ी, हाँ को जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी, हाँ तो जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी, हाँ तो जी मेरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा हल्के जरा धीरे जरा हल्के गाड़ी, हाँ तो जी मेरे राम गाड़ी वाले,
चला धीरे धीरे गाड़ी, भागो जी मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल। हाकन वाले है छबीले, हाकन वाले है छबीले, बैठन वालों राम रे भाई धीरे गाड़ी, हाथों जी मेरे राम गाड़ी वाले। चला हल्की गाड़ी, हाथों जी मेरे राम गाड़ी वाले। की रेत में जाके महल पड़ी है तू। लेखक इसमें दर्शा रहा है ये गाड़ी हमारा शरीर ही है और गाड़ी चलाने वाला यहाँ बैठा आत्मा परमात्मा वही ये गाड़ी चला रहा है। मैं शुरू से निवेदन कर दिया हूँ सभी लोग भजन गाएंगे, अगर भजन याद नहीं आ रहा है तो मीठी मीठी ताली के साथ सभी भाव पूर्ण लगे रहेंगे तब समझ आएंगे। यहाँ बैठने से पहले एक भाव रख दीजिए। एक अभी खाटू श्याम में ज्यादा चल रहा है वो ट्रेंडिंग में वो भजन 2 लाइन में लगा रहा हूँ, 2 लाइन वो भाव रख कर यहाँ बैठिएगा। खाटू वाले ओ खाटू वाले बंसी वाले ओ मुरली वाले परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले ओ बंसी वाले मुरली वाले ओ मुरली वाले। पूरा परिवार को यहाँ लगा दो, नहीं तो घर तरफ कौन है, खाना कौन देगा,
यहाँ बैठे रहोगे पर भी से आपका ध्यान उधर रहेगा, इसलिए पूरा परिवार को यहाँ बैठा लो और गाड़ी हल्के 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 चलने दो भगवान के हवाले। चलिए सभी लोग मीठी मीठी ताली के संग, जो साल में ढक के बैठे हैं वो खोल लीजिए, स्वेटर में डाल के रखे हैं हाथ वो भी खोल लीजिए हल्के हल्के। अभी ऐसे वाला नहीं कहूंगा, लास्ट में कहूंगा ऐसे वाला, अभी हल्के हल्के। ठीक है दादी? ठीक, चलिए। गाड़ी अटकी रेत में जाके महल पड़ी है तू, गाड़ी अटकी रेत में जाके महल पड़ी है तू, धर्मी पार उतर गए, धर्मी पार उतर गए, पापी चकना तूने भाई धीरे गाड़ी, हाँ जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्की गाड़ी, हाँ जी मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, मेरे राम हो, मेरे राम। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी बिन तोड़ी रे भैया धीरे गाड़ी, भागो जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्की गाड़ी, भागो जी मेरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा हल्के जरा धीरे गाड़ी, आंखों जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी, आंखों जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्की गाड़ी, आंखों जी मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी, आंखों जी मेरे राम गाड़ी वाले। बोल श्यावर रामचंद्र के जय हो। ओम श्री हनुमते रुद्रकम फट स्वाहा। किसी सज्जन ने मानसकार से पूछा, महाराज हनुमान जी ने मुष्टिका ही क्यों मारा, चाहे तो तमाचा मार सकता था। आप लोग समझते हैं ना, तमाचा ये पूरी उंगली खुली है, अब मुष्टिका ने ये झंडू पंचारिश। तो बाबा जी संकेत देते हैं कि मुष्टिका कैसे बनता है भैया। बोले 4 उंगली है ने पुरुष और 1 अंगूठा यानी स्त्री। हनुमान जी ने इतने ही लोगों को मारा है, 4 पुरुष को, मेघनाथ, कुंभकर्ण,
रावण और बानरों को मारा है हनुमान जी ने। मुष्टि प्रहार हनस सब भागा, रखवारे जब बरजन लागा, मुष्टि प्रहार हनस सब भागा। तो हनुमान जी ने बानरों पर भी मुष्टिका का प्रहार किया है। 4 पुरुष और 1 महिला, इसलिए उसको मुष्टिका प्रहार बताया है ना। वो चर्चा तो हो रही है, कथा तो चल रही है, लेकिन एक निवेदन कर दो, ध्यान से सुनिए। मैं जब से आया हूं, बाल बच्चे, युवक युवतियां, हमारे अग्रज, हमारे गुरुजन, हमारे बुजुर्ग, माँ बाप, सब इस यज्ञ आहुति में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं जहां तक देखते आ रहा हूं, सब अनुभूति कर रहा हूं। यहां हमारी बेटियां हैं, हमारे युवा साथी हैं। बस आप सबसे मेरा निवेदन है, ये आयोजन नित्य प्रति हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? लाखों रुपए की खर्च करते हैं। यहाँ गुरुजन है, माँ बाप है, किसके लिए करते हैं? वो इसलिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी में संस्कार जगे, है ना। रामायण में एक बात और लिखा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म चल ही निरत लोग। राम जी के राज्य में वर्णाश्रम के अनुसार जीवन यापन होता था। भगवान ने हमारी जिंदगी को 100 वर्ष बांटा है। अब 100 वर्ष में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य है, 25 वर्ष गृहस्थ है, 25 वर्ष वानप्रस्थ है और 25 वर्ष सन्यास है। तो हम अपने बच्चों से, अपने बेटियों से, युवा हमारे बच्चों से निवेदन करते हैं कि आपके जीवन में 0 से लेकर 25 वर्ष वो महत्वपूर्ण है, जहां माँ बाप गुरु शिक्षा देते हैं आप सबको, और उस शिक्षा के माध्यम से आप अपने भविष्य की कैरियर को संभालिए, सुधारिए, उसको दुरुस्त कीजिए पूरे 25 वर्ष तक। कैसे? तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, चाहे कोई भी कठिनाई आ जाए, हमें झुकना नहीं, और माँ बाप के उन लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, गुरु के बताए उन लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ये मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। शायद हम इसीलिए आयोजन करते हैं, है ना। इसका कोई और दूसरा सेंस नहीं हो सकता। हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे को ये संस्कार मिले। और बहुत मैं आनंदित हूं, यहाँ जितने हमारे बेटियां वहां से लेके यहाँ तक मंच तक आई, वहां द्वार में, गली में, हमने सब जगह देखा। और शायद ये पहला गांव है। उद्घोषक जी कह भी रहे थे, हम विभिन्न मंच में हुए, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गए, और यहाँ की बात कुछ अलग है। धर्मनगरी है, और इस परिपाटी को आप बच्चे लोग संभाल के रखिएगा, ये मेरा निवेदन है। चलो आप प्रसन्न। हनुमान जी यही शिक्षा देते हैं, युवावस्था में है वो, और सारे कार्य बड़े बखूबी निभाते हैं। अब जो बाधक तत्व था सूरसा, मैं पहले कह रहा था, सूरसा से आशीर्वाद मिला। अब ये लंकनी बाधक तत्व थी, अब ये लंकनी उसको आशीर्वाद दे रही है। जो वहां अंदर प्रवेश होने से मना कर रही थी, वो लंकनी अब कह रही है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान, तुम राम जी को हृदय में धारण करके जो जो कार्य करना चाहते हो, जाओ जाओ जाओ, लंका में चले जाओ, क्या क्या कार्य करना है जाओ। आप लोग समझते हैं, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, विश्वास के प्रतिमूर्ति है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के महान ज्ञाता है। जहां तक मैं समझता हूं कि सृष्टि में जितने भी शास्त्र और ग्रंथ है, वो सबके रचनाकार है। कौन? हनुमान जी यानी शंकर जी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समो शिवा संभाषा। और ऐसे शख्स के सामने कोई आ जाए, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसका जीवन शैली बदल जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हनुमान जी के सानिध्य में हम रहें। हनुमान चालीसा क्या बताता है? तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख विश्रावे। हनुमान जी की सेवा करने में राम जी की प्राप्ति। अब हनुमान को मैं शिव कह रहा हूं, यहां भी रामायण में लिखा है, शिव सेवा कर फल सुसोई, अविरल भक्ति राम पद हुई। चाहे शिव को भजिए, हनुमान को भजिए, आपको रिजल्ट में राम जी मिलेंगे। सीधी बात है। जितना जीवन कम पूजा पाठ करते हैं, व्रत, उपासना, ध्यान, इसका फल ही यही है कि राम के चरणों में हमारा जीवन जुड़ जाएगा।
और हनुमान जी यही संदेश देते हैं जो लंक ने उनके लिए बाधक तत्व थी, आज वो साधक तत्व हो रही है और बड़े प्रेम से कह रही है हनुमान जाओ लंका में प्रवेश करो, क्या क्या कार्य करना है चले जाओ। हनुमान जी लंका में जैसे ही प्रवेश किया, और बड़ा विचित्र बात लिखता है गोस्वामी जी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां था अगणित योधा। अब लंका कैसी बनी भैया? मंदिर जैसे, और रहने वाले राक्षस है। तो राक्षस क्या समझाना चाहते हैं कि ये मंदिर बना है, यहां का हम ही लोग भगवान है। समझ रहे हो आप लोग? वो घर का नमूना कैसे बनाया? मंदिर जैसे, और अपने आप को समझते हैं कि यहाँ का ईश्वर, यहाँ का भगवान हम ही लोग। इन सबको ढूंढा हनुमान ने, कहीं जाने की नहीं मिला। गए दशानन मंदिर माही, दशानन जहां सोया था, रावण सोया था, वहां भी जाकर देखा, वहां भी जाने के लिए। ये करते 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 हनुमान जी को 4 बज गया रात का। मैं बताया ना यहाँ टाइमिंग है, समय है। जैसे सूर्यास्त हुआ हनुमान जी प्रवेश किया। अब लंका में शोध करते, खोजते खोजते, माता जानकी को खोजते 4 बज गया। तब उसका नजर पड़ा कहां? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए। करते हैं तो किसी न किसी जीव को भगवान से मुलाकात कराते हैं। दिव्य रूप धरि कपिता गया हूं, माथ नाई पूछत भय मुलाकात हुआ। ब्राह्मण का वेद धारण तो सुग्रीव से भगवान को मिलाया। अब विभीषण के पास विप्र रूप धारण करके जा रहा है। विप्र रूप धरि वचन सुनाया हो, हे भैया इस घर में कोई है क्या? मेरी आवाज सुन रहे हैं? हे भैया इस घर में कोई है क्या? भिक्षा में दे, भिक्षा में दे। अब तो विभीषण आश्चर्य में पड़ गए। अरे मनुष्य को देखते राक्षस अपना भोजन बना लेता है, यहां कौन ब्राह्मण आएगा? यहां कौन पानी दे इसको, यहां कौन ब्राह्मण आएगा? विभीषण जी। अब जब विभीषण जी उठे 4 बजे रात को, तो उनके भी मुख से राम राम निकला। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम राम क्यों निकला भैया? हरि भक्त लोग जब अपना खाट छोड़ते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनके मुख से राम राम निकलता है। अब हनुमान जी भी बाहर से सुने कि भीतर वाले भी राम राम बोल रहा है। अब कोई बटुक आया है, कोई ब्राह्मण आया है मेरे द्वार पर, ये विभीषण जी भीतर से कह रहा है। तो हनुमान जी को पक्का हो गया कि नहीं, यही सन हट कर यहां पहचानी, इससे मुझे जबरदस्ती पहचान करना होगा।
साधु ते हुई न कारज हानि। यदि ये साधु है, हरि भक्त है, तो इनसे मुलाकात करने में कोई हानि नहीं है, इनसे लाभ ही होगा। अब तो दोनों परम भक्त जब एक दूसरे को देखा, पहले नजर में तो विभीषण चौंक गए। अरे ब्राह्मणों को देखते ही यहाँ के लोग खा जाते हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो विभीषण के मुख से क्या निकला कि तुम हरिदासन महको। अरे कोई ईश्वर का भक्त हो क्या, या ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति हो। आये करण मोहि बड़भागी, मेरे जीवन को सजाने और संवारने के लिए स्वयं आप ईश्वर के रूप में नहीं आए। तब हनुमान जी को अपना रूप प्रकट करना पड़ा कि नहीं भैया, नहीं, जो आप बोल रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं उसका छोटा सा दास हूं। और ऐसा दास हूं यार, क्या कहना। प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ता ही न मिले हारा। प्रातः काल कोई बानर कह देना, वो उसको शायद पूरे दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे पामर हैं, पापी लोग हैं। तब विभीषण भी कहता है भैया ये तो देह ऐसा है कि मैं लंका में रहता हूं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माए। इसको कहते हैं जो कभी अपने आप को गुणवान बुद्धिमान नहीं मानते। वो दोनों अपने आप को छोटा बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। ऐसे करते करते दोनों को रोमांच आया। सुबह होने लगा। अब विभीषण से निवेदन किया हनुमान जी ने, हे विभीषण एक कृपा करो, जिस मां को मैं ढूंढने आया हूं वो जगदम्बा किस जगह है, मुझे बता दो। बस यहीं पर गलती किया विभीषण, और कुल का कलंक उसको लग गया, है ना। वो बता दिया इस मार्ग से जाते हैं, ये सीधा सुंदर पर्वत में पहुंचेगा, वहां अशोक वाटिका है, वहां सीता है, बता दिया। जैसे हमारे बॉर्डर में रहने वाले कोई सिपाही को दुश्मन देश का सिपाही पकड़ ले, आप उससे पूछे भैया आपके देश में आयुध भंडार कहाँ है, परमाणु अस्त्र कहाँ रखा है, अब वो बता देगा कि नहीं ग्वालियर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है। ऐसा कोई वो बता दे तो फिर तो गए ना हमारा देश, चाहे प्राण चली जाए। लेकिन इतनी निष्ठा के साथ हमारे जवान होते हैं, कितनों तकलीफ दे दिया जाए लेकिन वो अपने मुख से कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ ऐसा है। और विभीषण ने यही गलती किया, घर की भेदी लंका ढाई। यहीं पर विभीषण को एक कलंक लगा। उसने बता दिया हनुमान इस रास्ते से जाओ, इस गुप्त रास्ते से जाओ, सीधा तुम वहां अशोक वाटिका पहुंचोगे। और हनुमान जी जब सुबह सुबह गए, सूर्योदय का समय था, देखा। और भक्ति को उसने कैसे देखा, यहां लिखा है गोस्वामी जी, निज पद नयन दिए राम चरण लौली। जानकी जी जो है अपने ही चरण को कुरेद रही है धरती की मिट्टी को। बाल बिखरी हुए कृष्ण वेणु जटाए वेणी, उनकी जो बाल है यहां वहां बिखरी पड़ी है। आंखों में खुद के पैरों को देख रही है और उस चरणों में शिव नारायण का दर्शन कर रही है। तन दुबले पतले हो गए हैं, कोई सुध नहीं है। हनुमान जी ने ऐसे देखा उसको और चुपके से आकर के उस पेड़ में चढ़ गया। और उसी समय रावण आता है, संग नारी बहु के बनावा, मंदोदरी को भी साथ में लेकर आता है रावण उसी जगह। और अपना प्रस्ताव रखता है जानकी का आगे की, जानकी एक बार विलो की ममोरा मेरी और एक बार देख लो। ये जितने पटरानी हैं तुम्हारी दासी होंगी, मंदोदरी भी तुम्हारी दासी होंगी। लेकिन माता जानकी ने उसको देखना पसंद नहीं किया। छोटे से तिनका उठाकर राम का दर्शन करती है। तृण धरि वोट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। वहां रामचंद्र जी का दर्शन करती है, अपने पति देव को स्मरण करती है, लेकिन रावण को देखना पसंद नहीं किया। इस दृश्य को हनुमान जी पेड़ों से देख रहे हैं। तरु पल्लव महारहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। जब चंद्रहास तलवार को रावण मारने के लिए निकाला, सीता को मारने के लिए, चाहत हनुमान उसका वध कर सकता था वही, लेकिन ऐसा आदेश राम जी ने नहीं दिया है। राम ने उसको आदेश दिया है कि हनुमान
तुम जाओ सीता से मिलो। इतना करहु तात तुम जाई, कही बल बिरह बेगी तुम आई। तुम जाकर इतना कहना जानकी से, मेरी बिरह पीड़ा वेदना को बताना उसको कि उसके बिना मैं कितना तकलीफ में हूं। और मेरी वीरता, मेरे बाहुबल की बात कहना, डरने की कोई बात नहीं है सीता। ये समाचार देना करके ये सुंदर संकेत चली आई। आगे भजन करे प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। चलिए अंतिम भजन संकेत मिल चुका है और कोटि कोटि में धन्यवाद दूं यहाँ के पूरे युवा ब्रिगेडियर को। आप लोगों ने श्री राम राज्योत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। माँ बाप गुरु जीवन में जो शिक्षा देते उन्हें आप स्वीकार करें। माता पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिन ही विचार कीजिए शुभ जानी। ये माँ बाप और गुरु जीवन में कभी किसी का हित नहीं करते। इन बातों को आप गाढ़ बांध कर रखिए और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। वेद भाई 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। हमने पीली बत्ती का संकेत आपको जरूर दिया है, मगर यहाँ की जनमानस आपकी बहुत सारे सूफी गीतों को सुनना चाहती है, तो उस मर्यादा में रह के हम 2-3 आपके जो सूफी भजन है, विशेष तौर पर यदि आपने चोलामाटी के राम को सूफी पे यदि उसको किया होगा तो उसे जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। तो आपके कुछ सुनना है ना भजन, सब जन ला, तो चलो एक बार पहले ताली बजा दो हमारे वेद भाई के लिए काबर की। अब दोनों जन के मैसेज मैं दे देता हूँ। आप मन बोले भजन सुनना है तो वेद भाई बता दो, और वेद भाई बोला थे कि अगर भजन में यदि थिरक ले बोना बड़ा आनंद आ जाए, काबर की 1-2 दिन बचे है, आ जाओ काली। तो चलो जिन जिन ला झूमना है ना वो मन भी अपन जगह में झूम सकते हो, ठीक है। चलो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा दो हमारे वेद भाई के लिए। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में हो, कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में। पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में हो। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ दिल वाले जाने वाले, ओ दिल वाले। आशिक आशिक हर कोई कहंदा जी कहंदा दे गप्पे, आशिक तो दरिया नू टप दे साड़ो आड़ न जावे टप्पे। कि कब तलक रखोगे रम जुगम की इम्तिहानों में, हो कब तलक रखोगे रम जुगम के इम्तिहानों में। क्या मेरा भी हिस्सा नहीं तेरी हिस्सों की खजानों में। तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है, तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है।
आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा तेरे बिना कोई दूसरा नहीं मेरा छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही समीरा है तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही समीरा है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरे गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है एक प्यारा भाव हो आ ला 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 हो आ ला 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 कोई रोक सके तो रोक ले कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती चल चल आलकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने कान्हा के द्वार चली रे आलकी में होके सवार चली रे मैं तो अपने कान्हा के द्वार चली रे मेरे हमदम मेरे साथी हमदम तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम तू लहू है जान है तू ही पसीना है तू लहू है जान है तू ही पसीना है तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है और एक प्यारा भाव
तेरे वास्ते रे कान्हा, तेरे वास्ते रे कान्हा, रैन मेरी जागे जागे, रैन मेरी जागे जागे, रैन मेरी जागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। तेरे वास्ते रे कान्हा, तेरे वास्ते रे कान्हा, तेरे वास्ते रे कान्हा, रैन मेरी जागे जागे, रैन मेरी जागे जागे, रैन मेरी जागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक। अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक, राधा रमण मेरो यार है, मेरा दिल मेरा आशिक। बिहारी लाल की जय हो। हेलो चेक, हेलो चेक, श्री राधे। अभी भी लाल बटन मुरच कर हवे वेद भाई, पीला आपके ढार रीत जल छोड़ दे हो। और पूरा 2.5 दिन हो गए, आप मन एक चीज बताओ, के बजे आई हैं? मतलब हमारी जो रखे हैं साहू भवन में खाना पीना बढ़िया लागिस ना? सोचो आप मन एक टाइम में अच्छा लागिस, मोला खावा 4 टाइम लग गए। नमक कैसे नहीं लगे हो ही? तो गोठियाहू गांव जो वाला ढाल ले गोठियाहू है नहीं, तो गांव से एक ठन बीच ले वो आवाज आते। आप मन देखा तो कि सामने पंचमुखी हनुमान जी है। कल 22 जनवरी हमारे श्री राम जी के पान प्रतिष्ठा के विषय में ओला ढेर मानते हुए हमने आयोजन ला करा था। वैसे भी रात बिकाल के ज्यादा अंबागढ़ चौकी डहार नहीं जाना चाहिए, कथे बढ़िया 2-4 ठोगी तो सुना के बाद आराम से सुबह तक चलते। ताया आप दर्शक दीर्घ से कोई ऐसे है जो कोई गीत ला सुनना चाहते, काबर की हंसी मजाक से भड़े बोला तो, मगर वास्तव में वेद भाई पूरे मानस जगत में सूफी के साथ यदि कोई भजन सुनाए, ये संभवतः पूरा छत्तीसगढ़ में हमार यदि मैं एकमात्र मानस मंडली भी बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। तो चलो आपके भी समय के हमन गरिमा ला रखते हुए बोल श्याम रामचंद्र के जय हो। एक महादेव जी का भजन गा रहे हैं, उसके बाद एक और भजन परोसेंगे, तत्पश्चात विदा लेंगे सादर। चलिए, गीत की बहुत सारी फरमाइश है, मैं आपके भी समय सीमा को ध्यान में रखूंगा। भोले बाबा से जुड़े हुए हैं ना, आप सभी साथ देंगे, मीठी मीठी ताली के साथ भजन भी गाएंगे सभी लोग। दिल में समा ले महादेव, मन में समा ले महादेव, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्, निराकार मोंकार मूलं तुरीयम्, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं
गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार न तो हम दिल में समाले महादेव मन में समाले महादेव दिल में समाले मन में समाले दिल में समाले दिल में समाले मन में समाले मन की आंखें खोल 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 महादेव बोल रे मन बोल महादेव बोल महादेव बोल रे मन बोल महादेव बोल दिल में समाले महादेव मन में समाले महादेव दिल में समाले मन में समाले दिल में समाले दिल में समाले मन में समाले मन की आंखें आंख खोल के बैठने हैं भजन गाना है क्या कहने हैं बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल गाइए भजन गाइए कहते हैं ना गांव में यार दोस्त रहते हैं तो कहते हैं ये हमारा बंदा है ये हमारा बंदा है लेकिन हम सब भगवान शिव के बंदे हैं इसलिए सबको बोलना क्या है बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल चलिए दोनों हाथ ऊपर बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल थोड़ा जोर से गाइए ना बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल महादेव बोल रे बंदे बोल महादेव बोल के नाम से बलवान भी बल पाते हैं देवता नौवे से नाम से हल पाते हैं देवता नौवे से नाम से हल पाते हैं लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं कितने जन्मों के सब पाप भी जल जाते हैं कितने जन्मों के सब पाप भी जल जाते हैं नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं नाम लेते हैं शिव का नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं नाम लेते हैं शिव का वो तो ही फल पाते हैं खुट के भी सी नाम से चल जाते हैं खुट के भी सी नाम से चल जाते हैं दिल में समाले महादेव मन में समाले महादेव दिल में समाले मन में समाले दिल में समाले दिल में समाले मन में समाले मन की आंखें पथरा हो गए हो पथरा आंखी बंद करके बैठे बोलना है बहुत मन का तो ही माता मन हाँ मन तो गोलू पापा मारे लस खा गए तो शंकर भगवान ने कते कर समापो कहा था ऐसे नहीं कहना है शंकर भगवान तो सबके हृदय में निवास करते कैसे एक प्रदीप मिश्र गाना है हर जीव में शिव समाया है वो पर का है मेरा भोला नगर में आया है
शिव समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। अब जीव में शिव समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल शंकर भगवान की, बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव क्या बात। बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव, बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव, बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव, बोल महादेव, बोल रे बंदे, बोल महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। कैमरा सबडान भवाना जी प्रभु ये डहा रखे इशारा करत हो। वेद भाई एक निवेदन है, उसके बाद भले ही हम देखेंगे। आपने यदि अपने गीतों से हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक के मंदिर भक्ति से थिरका दिया, तो इसका मतलब आपने हमारे पूरे ग्रामवासियों को थिरका दिया है। एक बार हम भक्ति में थिरकने वाले हमारे प्रथम नागरिक के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक विशेष फरमाइश आई है सम्मानित तीरथ साहू संरक्षक ग्रामीण विकास समिति के द्वारा 100 रुपये की स्नेह राशि के साथ। मैंने लागत राशि मिले है, बोले का मतलब है हर हर महादेव, राम जी की सेना चली। संकलन होगा तो आपके लिए कोई वो नहीं है, यदि आपके संकलन में होगा तो। ठीक है, ठीक, कोई बात। अच्छा महोदया, आपके कोई फरमाइश ऐसे लगा रिश्मोला? राम आएंगे है वेद भाई आपके संकलन में। और दर्शक दीर्घालय कोई 20-25 टन मांग हुई थे। हमला ज्यादा नहीं बोलना है, 100-150 गाना बस बताना है भाई ला। बिल्कुल समय सीमा ध्यान में रखते हुए ज्यादा गाना नहीं बोला है। कोई दर्शक दीर्घालय? मैं तुम्हार ढार हो ना, तुम्हार टेंशन कावल लेवत हो। ऐसने कहूं तब तो हमार महोदया एक आध जगह आवाज बनवाही मोरबरी है। चलिए वेद भाई राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। आप सभी साथ देंगे। मेरा गला बैठ गया है, मैं पहले से नहीं बताया हूँ। अगर मैं पहले से बता देता तो कमजोर पड़ जाता, इसलिए पहले से नहीं बताया। कल हम लोगों का ब्रेक था, कल हम प्रोग्राम में नहीं गए थे, तो एक जगह मैं गांव गया था बाइक में, हेलमेट नहीं लगाया था। मेरे सामने एक पिकअप गाड़ी दौड़ रहा था, तो डस्ट के कारण गला एकदम बैठ गया है और कंटिन्यू अभी प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए आप सभी साथ देंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? कि बंद करें? सभी गाएंगे मीठी मीठी ताली के संग। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे।
रामचंद्र की जय हो। राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाले में मनाओगे, दीप जला के दिवाले में मनाओगे। हमारे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक होली गीत का फरमाइश है, एक होली गीत का फरमाइश है। एक कृष्ण भजन मैं गा रहा हूं, उसके बाद होली गीत गाएंगे फाइनल। मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे। अब तो हो जाओ मेरे मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। देखी है जब से ये सूरत तुम्हारे, देखी है जब से ये सूरत तुम्हारे, तकदीर बदलती है तब से हमारी, तकदीर बदलती है तब से हमारी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। खाली दिल खाली दिल खाली दिल लियो जानी भी मंगदा, खाली दिल लियो जानी भी मंगदा,
गलीने में खोई खोई लगदा, गलीने में खोई खोई लगदा, गलीने में खोई खोई लगदा, गलीने में खोई खोई। खाली दिल खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी मंगदा। इश्क दी गली विच खोई खोई लगदा, इश्क दी गली विच खोई खोई लगदा, इश्क दी गली विच खोई खोई लगदा, इश्क दी गली विच खोई खोई लगदा। प्रेम बिना पावे नहीं, प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करूं हजार, लोग जाने मैं मोती चुनूं और मैं झुक झुक करूं जोहार। भक्त जब भगवान के पास जाता है और भगवान से मन्नत मांगता है, एक नारियल चढ़ा के, वो कहता है प्रभु मैं एक नारियल चढ़ा रहा हूँ, उस नारियल के बदले मेरा घर धन धान्य से भरपूर रहे, मेरे बच्चे अच्छे घराने में उनका शादी हो, नौकरी पेशा रहे। एक नारियल के बदले इतना मन्नत मांगता है। भगवान कहता है चलो ठीक है आपका मन्नत पूरा करेंगे, लेकिन कब तक आप भाव भी नहीं यहाँ टिक सकते हो ये भी तो देखा जाए। 4 दिन में उनको फल मिलने वाला रहता है और भक्त पहला दिन पूजा करता है, दूसरा दिन पूजा करता है, तीसरा दिन, और तीसरा दिन पूजा करके मुख मोड़ लेता है। कहता क्या है 3 दिन हो गए मैं पूजा कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे को फल नहीं मिला है। 3 दिन तक फल नहीं मिला है, इसलिए भगवान से मुख मोड़ लेता है, जबकि चौथे दिन उनको फल मिलने वाला रहता है। और भगवान से मुख मोड़ कर क्या कहता है ये भाव, वफन रासाई ओ दिल हर जाए, वफन रासाई ओ दिल हर जाए। तूने ओ दे वफा जरा तो पता, तूने ओ दे वफा जरा तो पता, तूने आज ये कैसे लगाए। वफन रासाई ओ दिल हर जाए, वफन रासाई ओ दिल हर जाए। एक प्यारा भाव, सभी लोग 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। 2 मिनट सभी लोग मीठी मीठी ताली के संग भजन गाएंगे। श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा। के बांके बिहारी के बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी के अखियां जादू कर, अखियां जादू कर, अखियां जादू जादू
चलो 2 लाइन होली गीत भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दे कमजोरी बताना तो दबा दे कैसे लगा थोड़ा बढ़ा दे थोड़ा हो मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। एक काम करिए आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाइए। ये भजन के बाद सभी अपने अपने जाएंगे, सभी खड़े हो जाइए और मीठी मीठी ताली के संग झूमिएगा। सभी सबसे निवेदन है, सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए झूमेंगे, जिसको जैसा मन आए वैसा झूमेंगे। बोल भागे बिहारी लाल की हो मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। काली नहा जाए यमुना नहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। कदम के कदम के कदम से ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे मोटे श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे मोटे श्याम कन्हैया। काली नहा जाए यमुना नहा जाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। धन जरा धा हो में लाले लाल हो धन जरा धा हो में लाले लाल हो। उड़ाते बुला उड़ाते बुला धन जरा धा हो में लाले लाल हो धन जरा धा हो में लाले लाल हो। उड़ाते बुला उड़ाते बुला करो उड़ाते गुलाल हो करो उड़ाते गुलाल करो उड़ाते गुलाल हो करो उड़ाते गुलाल। होली खेलते रंगे लाल हो होली खेलते रंगे लाल हो करो उड़ाते गुलाल करो उड़ाते गुलाल करो उड़ाते गुलाल करो
हजारों उड़ा उड़ा के गुलाल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो चेक। हेलो चेक। श्री राधे, श्री राधे। हेलो चेक। श्री राधे, श्री राधे। और आप लोगों से अनुरोध है 5 मिनट का समय दीजिएगा। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। जिस मानस मंडली ने हम सब का इतना उत्साहवर्धन किया, हम सब की प्रत्येक बातों को रखा, उनकी विदाई की बेला में आप सब रुकिएगा, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। क्योंकि जब आप सब जाने लगते हैं तो हम जिन भावों के साथ मानस मंडली को विदाई देना चाहते हैं उन शब्दों को उल्लेखित नहीं कर पाते हैं। तो अनुरोध है आप सब बैठिएगा। सबसे पहले एक निवेदन है, कल कौशल्य भंडार में आप सभी के तन मन धन की विशेष सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे इस पावन पुण्य धराधाम में कल का दिवस बहुत